देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पर स्क्रीन शेयर है। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने ओवरहेड का वेरिएबल ओवरहेड किया था, ठीक है। आज हम लोग जो है फिक्स्ड ओवरहेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कैसे निकाला है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखो फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या है। लास्ट दिन मैंने ओवरहेड बताते वक्त बोला था कि फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। फिक्स्ड ओवरहेड मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हमारे मतलब प्रोडक्शन के वॉल्यूम या क्वांटिटी या लेवल ऑफ आउटपुट जो भी बोलो उस पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड का पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, ठीक है। तो रेंट मान लो अगर किसी का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मान लो है रेंट है 1 लाख पर मंथ, ठीक है। 1 लाख पर मंथ, ठीक है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो भी उसका रेंट 1 लाख होगा। अगर वो 9,000 यूनिट प्रोड्यूस करे तो भी उसका वही रेंट होगा। अगर वो 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करे तो भी उसका रेंट जो है फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ये रेंट का एक्सपेंस क्या होगा? फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड क्यों रहेगा? क्योंकि ये वॉल्यूम चेंज होने पे चेंज नहीं होता है। रेंट एक बार जो फिक्स्ड हो गया, अब उसका हमारा चेंज नहीं होता है आउटपुट के बेसिस पे, ठीक है। वैसे क्या रेंट कभी नहीं चेंज होगा? चेंज होता है ना, कॉमर्शियल एग्रीमेंट होता है 3 साल का। 3 साल बाद जो है रेंट का रेंट चेंज हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि जिस रेंट पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था वही चलता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन हम लोग प्रोडक्शन के बेसिस पे सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे? जैसे कि मैंने लास्ट दिन भी बोला, तो हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट में अपना ओवरहेड का खर्चा भी ऐड करना है, जैसे हम लोगों ने वेरिएबल का किया था। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ईयर जो है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ठीक है, और एंड हो जाता है 31 मार्च को, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। 1 अप्रैल को प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। प्रोडक्शन कब खत्म होगा? 31 मार्च को, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो गया, यहाँ पर हुआ है प्रोडक्शन स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब 1 ईयर के लिए एंड हो जाएगा। अच्छा, अब जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद जैसे मैंने बोला था, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप उनका ये डिजायर होगा कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचें, क्योंकि बना क्यों रहे, बेचने के लिए, ठीक है। अब अगर मार्केट में बेचना है, अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, देन उनको क्या लग रहा है कि अब हम लोग इसको सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए क्या पता होना चाहिए? सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेल करने के लिए सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। अब सेलिंग प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट पता रहेगा तब तो उसमें जो प्रॉफिट हमें चाहिए अर्न करना है वो ऐड करके हम लोग सेलिंग प्राइस बना सकते हैं। अब कॉस्ट कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो देखेंगे जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग बना रहे हैं जो मार्कर होता है ना, मार्कर से लिखते हैं। मान लो हम लोग मार्कर बना रहे हैं, ठीक है। तो मार्कर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग का लग जाता है सपोज 20 रुपीज का। और खुद खुद तो नहीं बना पाएंगे ना, हमें एक्सपर्ट लोग चाहिए जो कि हमारा लेबर हो जाएगा। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक है, जो प्रोडक्शन का काम करे। मान लो वो 10 रुपीज लेते हैं एक मार्कर बनाने का, एक पेन बनाने का, ठीक है, मार्कर पेन। और यहाँ पर जो है अदर एक्सपेंसेस लगता है, मान लो अदर एक्सपेंसेस लग जाता है मान लो 5 रुपीज का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 35। लेकिन हमारे दिमाग में और भी एक बात चल रहा है कि हम लोग का तो जो जिस प्रीमाइसेस में फैक्ट्री है, ठीक है, जहां पर ये काम हो रहा है, ये फैक्ट्री जहां पर लगा हुआ है, ये फैक्ट्री तो रेंट का है, ठीक है। फैक्ट्री कैसे है? रेंटेड फैक्ट्री है, ठीक है, रेंटेड फैक्ट्री है। अब रेंट जो है वो हमें मतलब देखो हम लोग सबसे पहले ना बजट बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं, ठीक है। अब जाके जिनसे रेंट लेना है उनसे बात करेंगे, वो तो बता ही देंगे रेंट क्या है। लेकिन हम लोग पहले मार्केट में जाने के पहले हम लोग अपना बजट बनाते हैं कि हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद सेल करना चाहेंगे तो हम लोग का प्रोडक्शन में ये खर्चा आएगा। और रेंट मान लो कि 1 लाख जो है पर एनम कर देते हैं इसे, ठीक है। मान लो कि 1 लाख पर एनम, अच्छा इसे मंथली रहने तो हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्ट्री का रेंट हमें ऐसे लग रहा है कि 1 लाख पर एनम, पर एनम मतलब ईयरली 1 लाख करके होगा, ठीक है।
ईयरली 1 लाख करके होगा। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन करेंगे। हम लोगों ने एक जो है अपना बजट बना लिया, ठीक है। क्या बजट बनाया, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे ना, यहाँ पर लिखते हैं बजटेड, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, हमारे प्रोडक्ट का काफी अच्छा डिमांड है, हम लोग प्रोडक्शन करेंगे 10,000 यूनिट, ठीक है। और जहां पर हम लोग ये प्रोडक्शन करेंगे वहां का रेंट अगर 1 लाख होगा तो हमें पर यूनिट पे कितना जो है रेंट लगाना पड़ेगा। तो रेंट का एक्सपेंस हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस पर यूनिट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीस का रेंट का खर्चा है। और अगर हम लोग 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे रेंट का खर्चा हो जाएगा पर यूनिट में ₹10, ठीक है, ₹10 पर यूनिट। और हम लोग सोच रहे हैं कि फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे रेंट का खर्चा भी, क्योंकि हमें तो सारे चीजों को कस्टमर से ही निकालना है, सारे कॉस्ट को। और हम लोग का जो पेन या मार्कर का कॉस्ट जो है वो 45 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इस पे हम लोग प्रॉफिट ऐड करके इसे बेच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, देखो कि एक ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि वो मार्कर पेन बना के बेचेगा, ठीक है। कितना यूनिट बनाएगा, सोच रहा है 10,000 यूनिट बनाएगा, रॉ मटेरियल का इतना खर्चा लग जाएगा, लेबर का इतना, कुछ और एक्सपेंसेस ₹5। और रेंट मान लो जहां पर फैक्ट्री रेंट में लिया जाएगा, और उस फैक्ट्री का रेंट उन्होंने एजम्पशन लिया कि 1 लाख पर एनम हो सकता है। तो पूरे साल भर में अगर 10,000 यूनिट बनाया जाएगा तो 10 पर यूनिट करके इसका खर्चा हो जाएगा, ऐसा सोच के ये लोग ऐड कर रहे, ठीक है। लेकिन इन्होंने फिर इसके बाद बजट बना लिया, अब एक्चुअली में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्शन किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, ठीक है। अब पूरा ईयर एंड हो गया, ईयर एंड होने के बाद जब उन्होंने काउंट किया तब देखा कि एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हो गया है कितना, सपोज कि 8,000 यूनिट, ठीक है। तो उन्होंने सोचा था कि 10,000 यूनिट बना लेंगे, लेकिन मार्केट में शायद डिमांड नहीं था या किसी भी रीजन से पूरे ईयर में बस 8,000 यूनिट ही प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो, क्योंकि 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, रेंट तो हमारा 1 लाख ही लगेगा, ये बजटेड है। मान लो कि एक्चुअल रेंट भी 1 लाख ही था, ठीक है। हम लोगों ने सोचा कि मार्केट में ऐसे स्पेस का रेंट 1 लाख होगा और सच में 1 लाख ही था। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, हम लोगों ने कितने यूनिट बेचे होंगे, प्रोडक्शन 8,000 किया और मान लो सेल भी 8,000 किया, तो हम लोगों ने 8,000 यूनिट सेल किया और उस पे हम लोगों ने रेंट लगाया ₹10 करके, क्योंकि देखो हमें सारे खर्चे रिकवर करने होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल तो जितना पेन बना होगा उतना ही लगा होगा, लेबर तो जितना पेन बना है उतना ही देंगे, इसमें कोई लॉस नहीं हो सकता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर ये मटेरियल का हम लोग ऑलरेडी वैसे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर किस तरीके का लॉस हो सकता है अगर मटेरियल कम ज्यादा प्राइस में मिल गया, मतलब मटेरियल जो है से कॉस्ट वेरिएंस में, जैसे क्वांटिटी वेरिएंस हो गया, ये सब, ठीक है। तो अभी हम फिक्स्ड ओवरहेड पे ही बात करेंगे। तो हुआ क्या, देखो हम लोगों ने सोचा था एक एक मार्कर पे ₹10 करके लगाएंगे रेंट का, तो हमारा मार्कर पे रेंट का खर्चा निकल के आ जाएगा। लेकिन 8,000 ही प्रोडक्शन हुआ तो हम लोग का कितना खर्चा निकल के आया, 80,000। मतलब हम लोग कस्टमर को मार्कर बेच के रेंट का खर्चा सिर्फ 80,000 रिकवर कर पाए, जबकि हमारा टारगेट मतलब कितना बन रहा था, 1 लाख, हमें 1 लाख रिकवर करना था, ठीक है। 1 लाख रिकवर करना था। तो इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, कितना हो गया, 1 लाख -80,000, ठीक है। तो 20,000 का लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि हम लोगों का क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, इसीलिए हम लोग का लॉस हो गया है 20,000 का, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का जो मेन वेरिएंस, हर एक वेरिएंस का मेन वेरिएंस क्या होता है, उसका कॉस्ट वेरिएंस होता है, ठीक है। तो वही हम बता रहे हैं कि देखो ये हम लोग का कॉस्ट निकल के आ गया ना कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या हुआ। मतलब हम लोगों ने सोचा था 1 लाख रिकवर कर लेंगे, बट रिकवर कर पाए सिर्फ और सिर्फ 80,000। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि हम लोगों ने कम प्रोडक्शन किया। इसका मतलब कॉस्ट में चेंज होने का एक रीजन हमें पता चला कि क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कम कर लिया तो रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लो, देखो यहाँ पर जैसे देखो कि सपोज यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल, यहाँ पर लिखते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड
फिक्स्ड ओवरहेड ₹5,000, ठीक है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ₹5,500, ठीक है। अच्छा, ये मैंने दो डेटा लिया हुआ है। अच्छा, अब इस पे भी हम एक स्टोरी बना लेते हैं। देखो क्या स्टोरी बनाएंगे। मान लो कि हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि हम मेरा क्लास चलता है, ठीक है, ठीक है, जो कि रियलिटी है, मेरा क्लास चलता है। अब मान लो मेरे क्लास में 1 मंथ में, मान लो ये 1 मंथ का डेटा है, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि मेरा 1 मंथ के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, सपोज इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, चलो हम रेंट ही ले लेते हैं, ये तो वेरिएबल हो जाएगा। मान लो कि हम सोच रहे हैं कि हम जहां पर पढ़ाएंगे वहां का रेंट जो है बजटेड रेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जितना बड़ा स्पेस लेंगे उसमें मेरा बजटेड रेंट हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो मुझे अगर 5,000, देखो मेरा ये कॉस्ट है, कॉस्ट तो हमें हमेशा रिकवर करना पड़ता है, ठीक है, चाहे हम लोग कैसा भी बिजनेस करें, फिर उसमें प्रॉफिट लगाने का सोचेंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि मुझे 5,000 पर मंथ का जो रेंट है वो तो मुझे रिकवर करना पड़ेगा। कैसे रिकवर करेंगे, मेरा जो फीस होगा उसके थ्रू से हम रिकवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास इस मंथ जो है 5 स्टूडेंट आ सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने सोचा कि इस मंथ मेरा 5 स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो एक एक स्टूडेंट से मुझे रेंट के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा, मतलब हम जब अपना फीस बताएंगे, ठीक है, फीस में जब हम अपना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट को एक बार इग्नोर ही करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट का तो कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी हम जब फीस बताएंगे तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट में मेटेरियल, जैसे कि मान लो मैंने बुक दे दिया स्टूडेंट लोगों को, तो हम लोग मेटेरियल नहीं पढ़ रहे तो मेटेरियल नहीं डिस्कस करेंगे। लेबर, चूंकि हम खुद हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेबर वेरिएंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मेरा दिमाग में आ रहा है, अच्छा मुझे तो रेंट का खर्चा भी निकालना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास अगर 5 स्टूडेंट पढ़ने आ जाएंगे तो रेंट के लिए मुझे उनसे कितना चार्ज करना चाहिए, तो फीस में मेरा रेंट होना चाहिए, रेंट का खर्चा 1,000, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं कि फीस कितना है, सोचो स्टूडेंट पूछ रहे हैं फीस कितना है, और मेरा एक ही खर्चा है फिलहाल के लिए, मान लो रेंट, ठीक है, बाकी खर्चे को इग्नोर करो क्योंकि सारी चीजों को लेके तो हम लोग समझ नहीं सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि अभी हम प्रॉफिट भी नहीं सोच रहे हैं, हम अभी सोच रहे हैं कि मेरा कॉस्ट निकल जाए, ठीक है, मुझे प्रॉफिट का जरूरत नहीं है, मेरा कॉस्ट निकल जाए, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कोई भी स्टूडेंट आएगा ना उसे बोलेंगे 1 मंथ का 1,000 रुपए दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेरा रेंट निकालना है, मैंने ऐसे सोचा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने सोचा कि बजटेड, अगर मैंने 1,000 कैसे सोचा कि कम से कम 5 स्टूडेंट आ जाए तो हम 1,000 करके ले लेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे सोचा कि एक एक जन से 1,000 लेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सोच लिया कि 1 मंथ का 1,000 रुपए लेंगे। तो इसके हिसाब से मुझे 5 स्टूडेंट्स चाहिए 1 मंथ में। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में मेरे पास 2 स्टूडेंट आए, पहले 2 स्टूडेंट आए, 2 फ्रेंड आए, बात करके गए, अच्छा लगा, बोले हाँ पढ़ेंगे। मैंने बोला ठीक है 1,000 करके पर मंथ का देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1,000 करके मुझे दे दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 2,000 रुपीज आ गया, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं, ये स्टार्टिंग में हुआ, अब हम सोच रहे हैं और भी कम से कम 3 जन आ जाए, मेरा जो टारगेट था कम से कम और 3 जन आ जाए तो मेरा 5,000 का रेंट रिकवर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 3 जन नहीं आए, ठीक है, और 3 जन नहीं आए, पूरे मंथ में बस 2 ही स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और 3 स्टूडेंट का जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से मुझे तो रेंट 5,000 ही भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा ये एक्चुअल वाला डेटा एक बार इग्नोर करो, मान लो मैंने बजटेड रेंट सोच रखा था 5,000, ठीक है, और अगर एक्चुअल में क्या हुआ, अच्छा चलो एक्चुअल भी बता देते हैं। और एक्चुअल रेंट क्या हुआ, देखो एक्चुअल रेंट हो गया मेरा 5,500 पर मंथ। अब फिर से एक बार स्टोरी बताते, मैंने सोचा था कि हम 5 स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे और जहां रेंट लेंगे उसका रेंट का जो रेंट है वो 5,000 पर मंथ होगा। इसके अकॉर्डिंग जब मेरे से स्टूडेंट बात करने आए तो मैंने बोला ठीक है मंथली 1,000 रुपए करके देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 स्टूडेंट को एडमिशन ले लिया, उन्होंने मुझे 2,000 दे दिया। मुझे लगा कि और 3 स्टूडेंट आ जाएगा तो मेरा 5,000 का रेंट का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। अब हम जब रेंटेड प्रीमाइसेस में काम करने गए तो
मुझे जो ओनर है वो बोल रहे नहीं नहीं 5,000 तो रेंट नहीं है, 5,500 है। अब दो घाटा हो गया, देखो दो लॉस हो गया। एक तो मेरे पास 2 ही स्टूडेंट एडमिशन लिए और आगे जाके अभी तक इस मंथ में एटलीस्ट कोई और नहीं आया, तो मुझे रिकवर करने का टारगेट था 5,000, मैंने रिकवर किया 2,000। एक तो यहाँ पर मुझे लॉस दिख रहा है कितने का, यहाँ पर मुझे लॉस दिख रहा है, ये दोनों का डिफरेंस देखो 3,000 का, ठीक है। और ऊपर से जब हम रेंट पे करने गए, मान लो कि जिनसे मेरा बात हुआ था वो बोल रहे नहीं नहीं 5,000 तो नहीं, 5,500 है रेंट, ठीक है। मान वैसे पहले बात हो जाता है, हम इसको जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड अगर एक्चुअल में मेरा चेंज हो जाता है तो ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा एक्चुअल रेंट जो है वो हो गया 5,500, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3,500 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है, ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है, ये डिफरेंस इसीलिए दिख रहा है 3,000 का, क्योंकि मैंने रिकवरी रेट जो है वो सही डिसाइड नहीं किया। क्योंकि मैंने सोचा था 5 स्टूडेंट आएंगे लेकिन आया 2। वैसे प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड करो, हम लोगों ने सोचा था 5 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन 2 ही प्रोड्यूस कर पाए, तो फिर हम लोग अपना फिक्स्ड ओवरहेड को रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये रिकवरी बेसिस पे हो रहा है। और यहाँ पर देखो, अगर मेरा जो मैंने बजटेड ओवरहेड सोचा था उससे अगर मार्केट में एक्चुअली वो फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा निकल जाता है तो भी मेरा लॉस है, ठीक है। और इस लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। ये हो गया मेरा रिकवरी बेसिस पे, ठीक है। और ये हो गया मेरा एक्सपेंस बेसिस पे। अब इस चीज को अगर हम एक मतलब नॉर्मल तरीके से लिखना चाहे तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं बजटेड यूनिट। अब स्टूडेंट को ना स्टूडेंट नहीं यूनिट के तरह सोचो, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का एग्जाम्पल भूल जाओ, इसे सोचो तुम लोग एक जो है प्रोडक्शन यूनिट की तरह, ठीक है। बजटेड यूनिट क्या था, हम यहाँ पर स्टूडेंट ही लिख देते क्योंकि एग्जाम्पल लिया था। हम लोगों ने सोचा था 5 स्टूडेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या हुआ, एक्चुअली कितने स्टूडेंट ने जो है एक मंथ के लिए एडमिशन लिया, बस 2 ही स्टूडेंट ने, ठीक है। रिकवरी रेट, ठीक है। रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि अगर हम इतना बड़ा स्पेस को रेंट पे लेंगे तो मुझे लग रहा है कि 5,000 का जो है रेंट होगा, लेकिन एक्चुअली में बाद में पता चला कि वो 5,500 का है। तो 5,000 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टूडेंट लोगों को बता दिया। मुझे लगा कि 5 स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे और मेरा 5,000 का खर्चा है, तो हम एक एक स्टूडेंट से सिर्फ रेंट का खर्चा लेंगे, तो मुझे 1,000 रुपए करके लेना चाहिए, ठीक है। मैंने 1,000 रुपए करके ले लिया, 2 स्टूडेंट से 2,000 रुपए ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अब यहाँ पर लिखते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। मैंने सोचा था कि मेरा रेंट 5,000 पड़ेगा, ठीक है, मेरा रेंट 5,000 पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, मेरा एक्चुअल रेंट कितना आ गया, 5,500, ठीक है। मेरा एक्चुअल रेंट आ गया 5,500, ठीक है। अब रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग मैंने रिकवर किया होगा, रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग मैंने रिकवर किया होगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, मान लो मैंने अभी तक रेंटेड प्रीमाइसेस ढूंढा नहीं है, लेकिन मुझे पता है मुझे रेंटेड प्रीमाइसेस में ही पढ़ाना है। मैंने एजम्पशन ले लिया 5,000 का रेंट होगा और स्टूडेंट आए थे बात करने, उनसे 1,000 रुपए मांग लिया। अब जब मार्केट में गए तो 5,000 की जगह 5,500 हो गया, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट से बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ना जो है 5,000 करके नहीं, मुझे 5,500 डिवाइडेड बाई 5, क्या हम ऐसा एस्टिमेशन लगाएंगे, नहीं, ये तो मेरा गलत एस्टिमेशन हो गया। मुझे ना एक्चुअली सबसे लेना चाहिए था 5,500 डिवाइडेड बाई 5 स्टूडेंट, मैंने सोचा था 1,100, कोई नहीं देगा। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते स्टूडेंट लोगों को, देखो ना मैंने सोचा था कि 5 स्टूडेंट आएगा, 2 ही आया है तो तुम लोग ही मुझे ज्यादा दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। जो बात हो गया सो हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, किसी भी जगह पे नहीं होता है। सेम तरीके से अगर प्रोडक्शन करते हुए, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, अगर हम लोगों का प्रोडक्शन का वॉल्यूम कम ज्यादा हो गया तो क्या हम लोग कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेच दिए हैं, 45 रुपीज कॉस्ट था, मान लो 5 रुपीज प्रॉफिट लगा के 50 में बेच दिए हैं, क्या हम लोग उनसे बोलेंगे नहीं नहीं ज्यादा पैसा दे दीजिए हमारा तो लॉस हो जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। लॉस खुद ही को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बजट सेट किया, 5 स्टूडेंट पढ़ाएंगे, जहां पढ़ाएंगे वहां 5,000 का रेंट होगा। इसका मतलब सिर्फ अगर रेंट रिकवर करना है स्टूडेंट से तो 1,000 रुपए करके रिकवर करेंगे। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, 2 स्टूडेंट आया, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो गया 5,500। अब हम लोगों ने रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग कितना रिकवर किया होगा, यहाँ पर लिखते हैं देखो रिकवर्ड, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं रिकवर्ड, रिकवर्ड कितना किया होगा, हम लोगों ने 2 स्टूडेंट से 1,000 रुपए के अकॉर्डिंग मांग लिया होगा पहले, कितना 2,000, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोगों ने सोचा था कि 2,000 का हम लोग का जो है
मतलब 2000 हम लोगों ने रिकवर किया है, ठीक है, जबकि हम लोग का एक्सपेंस बजट के अकॉर्डिंग कितना है 5000, मतलब हम लोग तो बजट को ही मैच नहीं कर पाए, एक्चुअल तो छोड़ो, हम लोगों ने बजट को ही मैच नहीं किया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये वॉल्यूम के वजह से हुआ, सोच के देखो, ये वॉल्यूम के वजह से हुआ। अगर कम से कम 5 स्टूडेंट आ जाते तो हमारा 5000, तो ये तो मैच हो जाता। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये हम लोग का क्यों दिख रहा है, वॉल्यूम के वजह से दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज भी देखो, हम लोगों ने 2000 रुपए ही इनकम किए, ठीक है, लेकिन हम लोग का एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ 5500, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस हो गया 5500। ये जो डिफरेंस आया 3500 का, ये 3000 का आया, ये जो 3500 का आया ये कॉस्ट के वजह से आया, ठीक है, ये कॉस्ट के वजह से आया कि हम लोगों का खर्चा तो 5500 हुआ, मतलब हम लोगों ने जिनसे रेंट लिया उनको 5500 दिया, लेकिन पॉकेट में कितना आया 2000, तो ये हो गया फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, ये कॉस्ट की वजह से वेरी कर गया, और ये वॉल्यूम के वजह से, नहीं तो ये मैच हो जाता, अगर 5 स्टूडेंट आ जाते तो ये मैच हो जाता। और एक चीज देखो यहाँ पर, हम लोगों का खर्चा, हम लोगों ने सोचा था 5000 होगा लेकिन हुआ 5500, ये जो डिफरेंस निकल के आया 500 का, ठीक है, ये 500 का सारे ही एडवर्स है, ये देखो एडवर्स, ये देखो एडवर्स, ये देखो एडवर्स, ये जो निकल के आया इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट वेरिएंस, ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब फिर से समझ लो क्यों हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखो क्या किया, हम लोगों ने देखा कि 2 स्टूडेंट आए लेकिन अगर 5 आ जाते, यहाँ पर वेरी क्यों किया, अगर यहाँ 5 आ जाता तो इसके साथ इसका वेरी नहीं होता, एटलीस्ट बजटेड के साथ तो वेरिएंस नहीं दिखता। तो ये हम लोग का हो गया क्या, रिकवर्ड और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस, जो कि वॉल्यूम के वजह से आया, ठीक है। ये कॉस्ट की वजह से आ गया, हम लोगों ने 5500 पे किए, एक्चुअल में हमारा कैश आउटफ्लो 5500 हुआ, कैश इनफ्लो एक्चुअल में 2000 हुआ, तो ये हम लोग का कॉस्ट का डिफरेंस दिख रहा है, कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। खर्चा पड़ गया 5500 जबकि इनकम हुआ 2000, मतलब खर्चा निकाल पाए 2000, नॉट इनकम, खर्चा निकाल पाए 2000, और ये दोनों का क्या डिफरेंस है, मार्केट में सोचा था जो प्रीमाइसेस का रेंट 5000 होगा जबकि वो हो गया 5500, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो फिक्स्ड ओवरहेड में मेनली हमें यही चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने स्टोरी से समझाया, लेकिन हम लोग को इस तरीके से समझना पड़ेगा ताकि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। और एक चीज देखो, यहाँ पर क्या होता है कि एंड में आके तो हमें पता चलता है ना, देखो इसको हम लोग चेंज भी तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर हमें रेंट पहले से पता भी होगा, ठीक है, मान लो हम लोगों को पता भी है कि रेंट कितना है, लेकिन प्रोडक्शन कितना होगा वो तो ईयर एंड में आके ही पता चलेगा, वो तो बजटेड के अकॉर्डिंग ही होगा। तो हम लोग बजट के अकॉर्डिंग अगर अपना रेंट पर यूनिट सेट कर लेते हैं और एक्चुअल में उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का लॉस होने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो मेन हम लोग का होता है कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब कॉस्ट किस वजह से वेरी करता है, देखो मेन हम लोग का होता है कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, कितना हम लोगों ने पे किया, कितना हम लोगों ने रिकवर किया। अब इसका रीजन क्या है, इसका 2 रीजन है, ये देखो ये मेन वेरिएंस है कि हम लोगों ने इतना कैश आउटफ्लो किया, और ये हम लोग का रिकवर्ड हुआ, मतलब कैश इनफ्लो हुआ, ठीक है। अब ये क्यों इतना वेरी कर गया, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 5 स्टूडेंट आएंगे, आया 2, यानी नंबर ऑफ जो है प्रोडक्शन, यहाँ पर मतलब इसको स्टूडेंट की जगह यूनिट मानो, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पर क्या क्या हुआ, एक्सपेंडिचर, मार्केट में चीजों का रेट, ठीक है, जैसे रेंटेड प्रीमाइसेस 5000 नहीं 5500 पड़ गया हमारा, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। अब ये आई थिंक तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैसे होता है। अब हम लोग जो है इस पे देखो एक एक करके लिखते हैं तो समझ में आएगा, इसका चार्ट बना लेते हैं। इसका चार्ट बना के समझते हैं, देखो ठीक है, और इसमें इतना नहीं, 3 तो नहीं है, 3 से ज्यादा ही है, ठीक है, मैंने तो अभी जस्ट 3 वेरिएंसेस को ही तुम लोग को बोला, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग करके समझते हैं, देखो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, यहाँ पर लिखो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। और अभी अभी मैंने तुम लोग को सिखाया फिक्स्ड ओवरहेड का क्या क्या वेरिएंस होता है, एक तो होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तुम लोग देखोगे सारे वेरिएंसेस में सब में कॉस्ट होता है, मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट,
वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। और कॉस्ट का अलग अलग रीजन होता है जो हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट वेरिएंस क्या हुआ, हम लोगों का 5500 का कॉस्ट जो है इनकर्ड हुआ, क्योंकि हम लोग बढ़ाना चाहते थे तो हमारा कॉस्ट रेंट के लिए कितना लगा 5500, जबकि हम लोगों ने रिकवर किया सिर्फ 2000, तो कॉस्ट वेरिएंस। अब ये क्यों वेरी किया, क्योंकि हम लोगों का देखो ये दोनों का एडिशन करोगे ना 3000 और 500, तो दोनों मिलके 3500 एडवर्स हो जाएगा। ये क्यों वेरी कर गया, क्योंकि एक तो हम लोगों ने अपना बजट गलत फिक्स किया, देखो यहाँ 5000 और यहाँ 5500, और एक हम लोगों ने रिकवरी रेट भी गलत फिक्स किया, ठीक है, क्योंकि हमारा वॉल्यूम भी चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होने की वजह से रिकवरी रेट भी हमारा गलत फिक्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का मेनली दो रीजन होता है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मेनली दो रीजन होता है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर मतलब ये वाला देखो एक्सपेंडिचर वेरिएंस की मार्केट में रेंटेड प्रीमाइसेस हम लोगों ने कितना सोचा था और हमें एक्चुअली में कितने में मिला, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हम लोग का क्या हुआ। और नेक्स्ट हम लोग इधर लिखेंगे वॉल्यूम के वजह से फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। क्या हुआ ना, हम लोगों ने सोचा था 5 स्टूडेंट आएंगे लेकिन आया 2, क्योंकि 5 के हिसाब से ही तो हम लोगों ने 1000 फिक्स किया था। अगर हम लोग सोचते कि 2 ही स्टूडेंट आएगा तो 2500 करके फिक्स करते, और अगर 2500 करके फिक्स करते तो हमारा 5000 रिकवर हो जाता, बजटेड वाला रिकवर हो जाता। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, अब ये वॉल्यूम का 3 रीजन होता है, वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। वॉल्यूम का 3 रीजन होता है, लिख लो अभी। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, इसमें ब्रैकेट में लिखो रिवाइज्ड। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिर से फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। एक रिवाइज्ड होता है, एक नॉर्मल होता है, ठीक है, और एक हो जाएगा हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें देखो कैपेसिटी वेरिएंस जो है इसका 2 रीजन होता है, मतलब इसमें वेरिएंस नहीं निकालना है, कैपेसिटी, अच्छा ठीक है उसको बाद में ही बोलेंगे, पहले हम लोग इस पे एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा, अब ये तो मैंने इस तरीके से दिखाया, लेकिन कैसे लिखने से मतलब कुछ एक पैटर्न में हम लोग फॉलो करके चलेंगे ताकि एग्जाम में हम लोग उसे लिख पाए, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये टेबल भी हो सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करके लिखेंगे ताकि थोड़ा अगर टफ डेटा भी हो तो हम लोग उसमें उसे पुट करके आंसर निकाल पाए, ठीक है। तो पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, तो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल बजटेड, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्चुअल, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं आउटपुट यूनिट 500 480 फिक्स्ड ओवरहेड 80,000 92,000 वर्किंग वर्किंग आवर्स। अच्छा, वर्किंग आवर्स बाद में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने जगह रख दिया, यहाँ और भी 2 डेटा लिखना है और एक बार लिखना है वर्किंग डेज, ठीक है, वो बाद में लिखेंगे। पहले यही 2 डेटा लिखते हैं कि हम लोगों ने सोचा था कि 500 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है 480 एक्चुअली में, और हमें लगा था कि 500 यूनिट प्रोड्यूस करने पे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड जो है
वो है 80,000 जब हम लोग 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक्चुअली में हुआ है 92,000 का खर्चा। चलो इससे हम लोग क्या क्या वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या क्या वेरिएंस निकाल सकते हैं। मेन हम लोग का कॉस्ट वेरिएंस है, उसके बाद एक्सपेंडिचर, और उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या सोचे थे, ये तो बाद में हुआ होगा, ये सिचुएशन तो बाद में ऑकर्ड हुआ होगा। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हमारा जो फिक्स्ड ओवरहेड है, चाहे वो किसी भी नाम पे हो, रेंट हो या कुछ भी हो, हम लोग का 80,000 का खर्चा होगा और उसमें हम लोग 500 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे। मतलब जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो इस फिक्स्ड ओवरहेड को एक एक यूनिट पे कितना अप्लाई करेंगे, एक यूनिट पे कितना अप्लाई करेंगे, ये देखो रिकवरी रेट क्या हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सोचा कि अगर मेरा रेंट 5,000 है, ठीक है, तो हम 5 स्टूडेंट अगर पढ़ाएंगे तो 1,000 करके लेंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पर इस चीज को भी देखेंगे कि अगर हम 500 यूनिट, एक सेकंड कैलकुलेटर इधर कर, तो देखो यहाँ पर अगर 80,000 का हमारा फिक्स्ड ओवरहेड हो सकता है, बजटेड है, और अगर उस पे हम लोग 500 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट में 160 रुपीज करके हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग अपने कस्टमर से फिक्स्ड ओवरहेड को रिकवर करना चाहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड एक यूनिट में 160 ऐड करना चाहिए। ठीक है, 160 ऐड करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, देखो 480 यूनिट। और जैसे ही हम लोगों ने सोच लिया था ना कि 160 करके लगाएंगे, तो 160 करके हम लोगों ने एक एक प्रोडक्ट पे लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर टाइम जाता गया, फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने तो एक्चुअली 480 यूनिट बनाया। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना रिकवर किया, 76,800, जबकि हमें 80,000 रिकवर करना चाहिए था। देखो इसके साथ कंपेयर करके समझो, हम लोगों ने 2 स्टूडेंट को एडमिशन करवाया और इससे हमारा 2,000 रुपए रिकवर हुआ, जबकि टारगेट था 5,000 रिकवर करना पड़ेगा। तो ये हमारा वॉल्यूम की वजह से क्या हो गया, चेंजेस हो गया। सेम यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम की वजह से चेंजेस दिखेगा। ठीक है, और कॉस्ट वेरिएंस हमें क्या बताता है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमें ये बताता है कि हम लोगों ने कितना रिकवर किया, रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग। ये था रिकवरी रेट, इसके अकॉर्डिंग कितना रिकवर किया, जितना यूनिट है उसके अकॉर्डिंग, और हमें रिकवर एक्चुअली कितना करना पड़ता, 5,500। इसका जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सबसे पहला वेरिएंस यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमें ये बताता है कि हम लोग का एब्जॉर्प्शन क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है, अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स में ओवरहेड के खर्चे को ऐड करना। जैसे ये एब्जॉर्प्शन था, हम लोगों ने क्या बोला, 10 रुपए करके लगा देंगे रेंट का, तो ये एब्जॉर्प्शन पर यूनिट कितना हो गया, 10। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रोडक्शन कितना किया, 10 इंटू 8,000, तो हम लोगों ने कितना रिकवर किया, 10 रुपए करके 8,000 यूनिट बेच के हम लोगों ने 80,000 रिकवर किया। ठीक है, जबकि रिकवर का टारगेट हम लोग का कितना था, रिकवर का टारगेट था पूरे ईयर में 1 लाख का, बजट के अकॉर्डिंग पूरे ईयर में 1 लाख का था। ठीक है, तो 1 लाख का था, तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर भी एक डिफरेंस दिखेगा। और एक्चुअली में अगर हमें 1 लाख ही रेंट पेमेंट करना पड़ा तो फिर 1 लाख के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर मेरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक जैसा है तो, और अगर एक नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो यहाँ पर ये बजटेड मैंने कितना रखा था 5,000 और एक्चुअल में कितना हुआ 5,500, तो मैंने रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग सोचा कि 2,000 रिकवर हुआ, सिर्फ 2,000 रिकवर हुआ, जबकि मेरा कितना रिकवर होना चाहिए था 5,500, क्योंकि एक्चुअली में तो मुझे ये पे करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, ये कौन सा एब्जॉर्प्शन हो गया, ये हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था 5,500, लेकिन एब्जॉर्प्शन हुआ कितना, 2,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसे हम लोग कॉस्ट वेरिएंस बोलेंगे। तो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, और ये किसके बेसिस पे होता है, बेसिस इन आउटपुट, ऑन आउटपुट बेसिस, ऐसे लिख, ये बनता है ऑन आउटपुट बेसिस पे। ठीक है, अच्छा कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड,
फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाया, ठीक है। माइनस करेंगे कि एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड कितना था, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। अच्छा देखो हम लोगों ने कितना फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब किया, यहां पर हम लोग लिखते हैं एब्जॉर्प्शन रिकवरी रेट, ठीक है। जैसे यहां लिखा था ना रिकवरी रेट, वैसे यहां पर लिखेंगे रिकवरी रेट, रिकवरी रेट पर यूनिट, ठीक है। यहाँ डेटा जो है वो पर यूनिट को ही बता रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हमारा फिक्स्ड ओवरहेड 80,000 होगा और हम लोग 500 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे तो हमारा रिकवरी रेट कितना होना चाहिए, 80,000 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। 80,000 डिवाइडेड बाई 500 तो कितना हो गया 160 पर यूनिट, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा 160 रुपीज, 160 पर यूनिट। मतलब जब हम लोगों ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने सोचा कि 80,000 का अगर हमारा खर्चा होता है और 500 यूनिट अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो एक एक प्रोडक्ट पे 160 करके फिक्स्ड ओवरहेड लगाएंगे। और एक्चुअली जब ईयर एंड हुआ या मंथ एंड हुआ, जैसा भी डेटा है ईयरली या मंथली, हम लोगों ने देखा कि 480 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। इसका मतलब हम लोग 480 यूनिट पे 160 पर यूनिट, रुपीज 160 पर यूनिट करके हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया होगा। ये देखो रुपीज 160 पर यूनिट करके हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया होगा, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया होगा, एब्जॉर्ब या फिर रिकवर जो भी बोलो, टोटल हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया होगा, कितना प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया होगा। प्रोडक्ट में टोटल चार्ज हो गया होगा 76,800 रुपीज, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हमें कितना मार्केट में फिक्स्ड ओवरहेड पे करना पड़ा 92,000, ठीक है। एक्चुअली में हम लोगों को पे करना पड़ा 92,000, तो माइनस 92,000। तो इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पर -92,000, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 15,200। और ये एडवर्स है, क्यों एडवर्स है, क्योंकि हम लोगों ने खर्चा निकाला सिर्फ 76,800 जो हम लोगों ने सोचा था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअली में ये खर्चा हो गया है 92,000 का। तो ये कॉस्ट वेरिएंस हो गया, ठीक है। कॉस्ट हमारा इतना वेरी कर गया, हम लोग के लिए एडवर्स है, क्योंकि हम लोगों ने जो खर्चा रिकवर किया उससे खर्चा काफी ज्यादा है। तो 15,200 एडवर्स है। फिर से हम बताते हैं क्योंकि ओवरहेड वाला उतना आसान नहीं है, तो फिर से सुनो अच्छे से। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पे हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमारा कॉस्ट कितने से वेरी कर गया, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है एक्चुअली हमारा कॉस्ट कितना लगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना हुआ 92,000, ठीक है। और हम लोगों ने कितना रिकवर किया होगा, क्योंकि 92,000 जब तक हमें पता चला उसके पहले हम लोगों ने अपना रिकवरी रेट सेट कर दिया होगा। ये जब हमें पता चला उसके पहले हम लोगों ने ये सेट कर दिया होगा। अब ये सेट करने के लिए ये दोनों भी हम लोगों ने एस्टिमेट किया होगा, ठीक है। और जब 160 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना रेट सेट कर दिया तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग 160 करके चार्ज किए जा रहे हैं सारे प्रोडक्ट में और हम लोगों ने एक्चुअली में 480 यूनिट प्रोडक्शन किया है, तो अब तक हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड बस इतना ही रिकवर किया, जबकि हमें एक्चुअली में इतना खर्चा देना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग का कॉस्ट जो है इतने से वेरी कर गया, ठीक है। अब ये देखो हम लोग का क्या हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन के ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन कम एब्जॉर्ब करवाया है, कम से कम इतना तो एब्जॉर्ब होना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अंडर एब्जॉर्प्शन। अच्छा अब ये क्यों हुआ ऐसा, देखो ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा कैपेसिटी था कितना 500 यूनिट प्रोड्यूस करने का, लेकिन हम लोगों ने प्रोड्यूस कितना किया है 480 यूनिट, ठीक है। हम लोगों ने अपना बजट तो फिक्स किया था ना कि 500 यूनिट बनाएंगे, लेकिन बनाया 480 यूनिट, ठीक है। तो 480 यूनिट क्योंकि हम लोगों ने बनाया, हम लोगों का अगर ये रेट सही भी होता तो भी इसको मैच नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अपना वॉल्यूम ही तो कम कर दिया है। तो इसका मतलब इसका रीजन क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है एक, जैसे कि देखो हम लोगों ने 2 स्टूडेंट पढ़ाए, अगर हम लोग 5 पढ़ा लेते तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता ना, वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम एक रीजन होगा, एक हम लोग का रीजन होगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दोनों लिखते हैं, देखो यहाँ पर पहले लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हम लोग क्या चेक करते हैं, ये देखो इसके साथ कंपेयर करो। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हम लोग क्या चेक करते हैं
कि एक्चुअली में हम लोग का कितना फिक्स्ड ओवरहेड हुआ और बजट में हम लोगों ने क्या सोचा था। एक्सपेंडिचर का मतलब हम लोगों ने कितना खर्चा सोचा था और कितना खर्चा हुआ, सिंपल इसका डिफरेंस, कितना खर्चा सोचा था कितना खर्चा हुआ। एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है, ऐसे करके याद रखो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। एक्सपेंडिचर का मतलब होगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ, 80,000। हम लोगों ने सोचा था हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड 80,000 होगा, लेकिन एक्चुअली में हुआ 92,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12,000 एडवर्स, एडवर्स हो गया क्योंकि ज्यादा लगा। तो ये देखो कॉस्ट क्यों हम लोग का वेरी कर गया, कॉस्ट हम लोग का वेरी इसीलिए किया क्योंकि हम लोगों ने तो अपना मार्केट का जो नॉलेज है वही सही एस्टेब्लिश नहीं किया। हमें लगा था इतने खर्चे से काम हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड इतना होगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड तो इतना हो गया। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस हुआ कॉस्ट के एक्सपेंडिचर के वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। और इसके बाद और एक रीजन से होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, देखो वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी के वजह से जो वैरी करेगा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, कितना क्वांटिटी हम लोगों ने सोचा था प्रोड्यूस करेंगे 500, लेकिन प्रोड्यूस कितना किया 480, तो आंसर है हमारा एडवर्स आना चाहिए। पहले ऐसे समझना पड़ेगा, हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों ने कितना वॉल्यूम प्रोडक्शन करने का सोचा था, कितना किया। हम लोगों ने सोचा था 500 प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन किया 480। अच्छा अभी ये एडवर्स क्यों है, होगा क्योंकि देखो ये फिक्स्ड ओवरहेड है। तो फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है, हम लोग ऐसा अपना स्टैंडर्ड बना रहे कि 80,000 रुपीज का अगर हम लोग खर्चा करेंगे तो 500 यूनिट बना लेंगे, जबकि हम लोगों ने बनाया 480, लेकिन हमारा खर्चा तो वही रहेगा ना। हम लोग अपना वॉल्यूम को कम ज्यादा करने से भी तो खर्चा उतना ही रहेगा। इसीलिए ये हम लोग का बजट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 500 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, जबकि हम लोगों ने कम किया। कम करने पे हमारा लॉस होगा, क्योंकि जैसे रेंट का देखो, हम कम स्टूडेंट पढ़ाए ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाए, रेंट तो मेरा वही होगा, तो मुझे एटलीस्ट जो है मेरा रेंट रिकवर कर पाए इतने स्टूडेंट पढ़ाने चाहिए, अदरवाइज मेरा लॉस हो जाएगा। वैसे ही मान लो ये तो मैंने बजटेड सोचा था कि मुझे इतना तो पे करना ही पड़ेगा, इतना पे करने के लिए मुझे इतना यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन मैंने किया सिर्फ 480 यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये मेरा वॉल्यूम की वजह से लॉस जरूर दिखेगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट, ठीक है। अब क्योंकि ये आउटपुट है, यूनिट है, तो इस पे रेट कौन सा लगना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने रेट कौन सा लगाया, यूनिट बेसिस, ठीक है। और ये क्योंकि हम लोग का वॉल्यूम बता रहा है, तो इसमें हमारा रेट लगना चाहिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है। ये लिखो, हम समझाते कैसे होगा। एक्चुअली हम लोगों ने कितना यूनिट बनाया 480, बजट कितना सोचा था 500, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिकवरी रेट यूनिट पे लगाना है, ऑलरेडी निकाल रखा है हम लोगों ने। 80,000 डिवाइडेड बाई 500, यहाँ पर लिख देते हैं 80,000 डिवाइडेड बाई 500, 80,000 डिवाइडेड बाई 500 यूनिट, ठीक है। मैंने क्या लिखा है देखो, स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है। तो ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हम लोगों ने निकाला है स्टैंडर्ड बेसिस पे या बजट बेसिस पे। यहाँ पर बजट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है, तो यही हम लोग का स्टैंडर्ड है। मैंने पहले तुम लोगों को सेकेंड या थर्ड क्लास में बजट और स्टैंडर्ड में डिफरेंस बताया था, ठीक है। बजट मतलब जो हम लोग एस्टिमेट करें, स्टैंडर्ड का मतलब जब हम लोग एक्चुअल बेसिस में बजट को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बजट है तो ये बजटेड भी लिख सकते हो। तो यहाँ यूनिट है तो हमें यूनिट से रिकवरी रेट यूनिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 20 यूनिट कम प्रोड्यूस किया और 160 रुपीज करके हमारा रिकवरी रेट था। इसका मतलब 3,200 हम लोग का एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। 3,200 हम लोग का एडवर्स हो जाएगा। अब चेक करो, ये दोनों को ऐड करने से ये मिलना चाहिए, तो 12,000 एडवर्स और 3,200 एडवर्स, तो दोनों मिला के हो गया 15,200 एडवर्स, ठीक है। 15,200 एडवर्स हो गया। तो देखो कैसे निकाला हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया कि हम लोगों ने जो रिकवरी रेट सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमारा अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ कि ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ। तो हम लोग का खर्चा तो लग गया कितना
92,000, और हम लोगों ने 160 रिकवरी रेट लगाया था, और हम लोगों ने जब टाइम पीरियड खत्म हुआ तब हम लोगों ने देखा कि 480 यूनिट के अकॉर्डिंग बस इतना ही रिकवर कर पाए, यानी रिकवर करना चाहिए था इतना, इतना रिकवर कर पाए तो लॉस है क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग का रिकवरी रेट इसका मतलब गलत सेट हुआ होगा, ठीक है, या फिर वॉल्यूम गलत सेट हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने वॉल्यूम तो जरूर गलत सेट हुआ है, हम लोगों ने सोचा था कि 500 यूनिट बनाएंगे जबकि बनाया हम लोगों ने 480 यूनिट, तो इसके वजह से जो डिफरेंस आया, क्योंकि ये यूनिट है तो यहाँ पर रिकवरी रेट यूनिट लगा दो। वैसे पूरे क्वेश्चन में मैंने भी आवर्स लिखा नहीं है, यूनिट ही लिखा है, तो ये हम लोग का हो गया 3200 एडवर्स, ठीक है। और एक चीज हो सकता है कि हम लोगों का जो बजट हम लोगों ने फिक्स्ड किया था ना 80,000 का, उसमें चेंजेस आ गया होगा, बिल्कुल आया। ये देखो हम लोगों ने सोचा था 80,000 से काम हो जाएगा, 192,000 से काम, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, सिंपल तरीका, कॉस्ट का मतलब है रिकवरी के अकॉर्डिंग, कितना रिकवरी हम लोगों ने अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन किया, या फिर अंडर और ओवर रिकवरी भी लिख सकते हो, ये रिकवरी रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिकवरी रेट लगा के हम लोग यूनिट बेसिस पे होगा, ये वाला हमेशा आउटपुट यानी कि यूनिट बेसिस पे होगा, ठीक है। अब ये दो वजह से वैरी करेगा, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर का मतलब हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड क्या सेट किया था और एक्चुअली में क्या हुआ, ये हो गया एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा होना चाहिए था 80,000, हुआ 92,000। और वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन करने का सोचा था और कितना प्रोडक्शन किया, तो ये तो यूनिट बताएगा, हमें रुपीस में ट्रांसफर करना है तो मल्टीप्लाइड बाय यूनिट करेंगे, यूनिट रिकवरी रेट यूनिट पे लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा देखेंगे, ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम का 3 रीजन है, ठीक है। सबसे पहले है कैपेसिटी रिवाइज्ड, कैपेसिटी और एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालेंगे कैपेसिटी वाला, ये वाला निकालेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब हो जाता है, देखो कैपेसिटी जो है वो दो रीजन से इंपैक्टफुल होता है, ठीक है। कैपेसिटी जो है उसका दो रीजन होता है, एक तो हो जाता है हम लोग का नहीं, कैपेसिटी का एक रीजन होता है, कैपेसिटी का रीजन होता है टाइम यूटिलाइज्ड, ठीक है। हम लोगों ने कितना टाइम यूटिलाइज किस तरीके से किया, ठीक है। टाइम यूटिलाइज हम लोगों ने कैसे किया, उससे हम लोग अपने कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एफिशिएंसी का मतलब है कितने स्पीड में हम लोगों ने काम किया, ठीक है, कितने स्पीड में हम लोगों ने काम किया। जैसे मान लो तुम लोग को मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, ठीक है। अब तुम लोग अगर स्पीड के साथ करोगे, मतलब तुम लोग का अगर स्पीड होगा लिखने का, तो तुम लोग टाइम के आगे ही कंप्लीट कर लोगे, तो हम बोलेंगे कि एफिशिएंट है, ठीक है। और कैपेसिटी तुम लोगों ने जो मतलब टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे किया, मतलब एक क्वेश्चन को लिखने के लिए कितना टाइम लिया, जितना लेना चाहिए उतना लिया, उससे ज्यादा लिया, उससे कम लिया, मतलब तुम लोगों ने अपना जो कैपेसिटी है उसको कैसे यूटिलाइज किया, क्योंकि सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। कोई टाइम पे काम कर लेता है, कोई टाइम से पहले कर लेता है, किसी को टाइम से ज्यादा मतलब और भी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो क्या हमारा वेरिएंस जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के डिफरेंस की वजह से आया, मतलब क्या वर्कर लोगों ने टाइम का यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया, इसीलिए क्या उन्होंने कम प्रोडक्शन किया। क्योंकि देखो ये तो वॉल्यूम का एनालिसिस है ना, जैसे कॉस्ट का एनालिसिस दो है, या तो हम लोगों ने कम ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, या तो हम लोगों ने अपना बजट ही गलत सेट कर लिया। बजट गलत सेट का मतलब हम लोगों ने सोचा था फिक्स्ड ओवरहेड कुछ इतना होगा, बट फिक्स्ड ओवरहेड कुछ और हो गया। और एक हम लोगों ने जितना प्रोडक्शन सोचा था उससे कम ज्यादा कर दिया। अब प्रोडक्शन कम ज्यादा कैसे हो सकता है, या तो वर्कर ने मतलब बहुत धीरे धीरे काम किया, एफिशिएंटली काम नहीं किया, मतलब वर्कर का स्पीड नहीं था काम करने का, या फिर वर्कर ने टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, ठीक है। स्पीड में तो किया बट टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। अब मान लो किसी को 3 घंटा दिया गया है, अब वो 3 घंटे में पहले 1 घंटा बैठा ही था, ठीक है। उसके बाद वो जितना भी स्पीड में लिखे 1 घंटे को कैसे फिर वो मैनेज कर पाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी होता है, क्या कैपेसिटी में कुछ कमी था या फिर मतलब एफिशिएंसी में कमी था। इसको एनालिसिस करने से वॉल्यूम का पता चलेगा, क्यों कम ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 स्टूडेंट ही मैंने एडमिशन करवाया, इसका रीजन क्या है, क्या मुझे बैठाने का जगह नहीं था,
मतलब मुझे, हम बैठा नहीं सकते थे, या 2 स्टूडेंट से ज्यादा हम एक साथ पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके वजह से ही मेरा 2 स्टूडेंट का जो है ये रीजन हुआ होगा, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पर ये स्टूडेंट से वैसे मैच नहीं हो रहा है, ये जस्ट हम समझाने के लिए बोले। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने वॉल्यूम क्यों कम ज्यादा प्रोडक्शन किया, हमारा टारगेट था 500, 480 यूनिट, 480 यूनिट क्यों हम लोगों ने प्रोडक्शन किया? क्या हमारा टाइम कम हो गया था, हमारे पास टाइम नहीं बचा था? ना कि हम लोगों ने स्पीड में काम नहीं किया, ठीक है। इसको पता करेंगे। अब इसको पता करने के लिए हमें यहाँ पर और भी कुछ डेटा चाहिए, लाइक वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर मैंने बजटेड 2000 लिखा और जो है एक्चुअल लिख दिया है 2300 आवर्स, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें अगर टाइम का पता करना है तो टाइम तो हमें चाहिए, आवर हो, मिनट्स हो, कुछ भी हो, टाइम हमें चाहिए। तो देखो हमें टाइम दे दिया है, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जब प्रोडक्शन करेंगे तो 2000 आवर्स में 500 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया? 480 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर देखो कैसे करके वेरिएंस को लिखना पड़ेगा, जब हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ये टाइम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस में लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग आवर्स, ठीक है। चेंजेस इन वर्किंग आवर्स, जितना टाइम काम करने का हम लोगों ने सोचा था, क्या उससे कम ज्यादा किया है? तो उसके वजह से वेरिएंस जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ना टाइम, ठीक है। तो क्या हम लोग के टाइम में चेंजेस हो गया जितना सोचा था उतना? हाँ देखो टाइम में तो चेंजेस हुआ है। हम लोगों ने सोचा था 2000 आवर्स काम करेंगे, लेकिन क्या 2300 आवर्स, तब तो अच्छा बात है, हम लोगों ने ज्यादा टाइम काम किया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें फिर क्या लिखना चाहिए? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल आवर माइनस बजटेड आवर, ठीक है। अब देखो फेवरेबल है, हम लोग को यहाँ पर कैसे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, देखो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखवा भी देंगे तो रट के करना मुश्किल है, तुम लोग को समझ के ही करना पड़ेगा। तुम लोगों को देखना है कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब होता है टाइम का यूटिलाइजेशन। अब टाइम का यूटिलाइजेशन दिख रहा है हमें फेवरेबल है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 2000 आवर्स काम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने किया 2300 आवर्स का काम। तो ये हम लोग का क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। अब फेवरेबल है तो इसका मतलब मुझे बिगर डेटा को आगे लिखना पड़ेगा। देखो 2300 को अगर हम आगे लिखेंगे और 2000 को पीछे लिखेंगे तो हम लोग का ये आंसर जो है फेवरेबल दिखेगा। तो इसीलिए मैंने एक्चुअल आवर्स जो है पहले लिखा है 2300 माइनस 2000। पहले हमें ये दिमाग में सोच लेना पड़ेगा कि हमारा सिचुएशन फेवरेबल है कि एडवर्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले को लिखेंगे। बाकी अगर तुम लोग मान लो यहाँ बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तुम लोग को फेवरेबल में देना है। मतलब ऐसा मत कर दो 2000 पहले लिखा 2300 बाद में लिखा तो वो नेगेटिव आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू, अब आवर है तो हमें रिकवरी रेट आवर पे लेना चाहिए, आवर है तो रिकवरी रेट हम लोग आवर पे लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, ठीक है। यानी रिकवरी रेट पर आवर लेना है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर जो रिकवरी रेट निकाल रहे हैं ना ये पर आवर में लेना है, लिख देते हैं रिकवरी रेट पर आवर, रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? कैसे निकालते हैं? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज डिवाइडेड बाय यूनिट है तो यूनिट, आवर है तो आवर, 2000 आवर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ₹40 पर आवर। अब यहाँ पर लिखेंगे ₹40, ठीक है। और इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है, क्योंकि ये हम लोगों का आवर में आंसर आ रहा है तो आवर का आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें जो है अमाउंट मिलेगा। तो 300 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 40 करने से ये हम लोग का हो गया 12,000 फेवरेबल। अब फेवरेबल लिखना मत भूल जाओ, ठीक है। फेवरेबल या एडवर्स तो लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला आगे पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग अगर इसको ऐसे नहीं लिख के बजटेड आवर माइनस एक्चुअल आवर लिखते हो, इनटू स्टैंडर्ड फॉर लिखते हो, स्टैंडर्ड फॉर फिक्स्ड ओवर मतलब इनटू रिकवरी रेट पर आवर लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन आंसर फेवरेबल देना है, ठीक है। तो कैपेसिटी में हम लोग क्या चेक करेंगे? कैपेसिटी में चेक करेंगे कि टाइम का सही तरीके से यूटिलाइज किया कि नहीं। तो टाइम चेक करो, 2000 काम आवर्स काम करने का सोचा था, 2300 किया, अच्छा है, ठीक है, फेवरेबल केस है। अच्छा अब कैपेसिटी के बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे
फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब स्पीड, ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब स्पीड, कितने स्पीड में काम कर पाए। फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। एफिशिएंसी का वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब हो गया चेंजेस इन स्पीड, ठीक है। स्पीड का जो चेंजेस है उसको जब हम लोग देखेंगे तो उससे हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। अब इसको कैसे देखना है, देखो कितने स्पीड में काम हुआ और कितने स्पीड में काम होना चाहिए था। देखो स्पीड कैसे पता चलेगा, कितने टाइम में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, उसी से स्पीड पता चलेगा। उसमें तो पैसे का कोई लेना देना नहीं है। स्पीड कैसे पता चलेगा, हम लोगों ने ये जो है सेट किया अपना स्टैंडर्ड कि 2000 आवर्स काम करने से 500 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का स्पीड क्या है, 2000 डिवाइडेड बाय 500, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 आवर्स पर यूनिट। मतलब स्पीड ऐसा है कि 1 यूनिट बनाने में 4 आवर्स लग जाए, ठीक है। तो सेम तरीके से एक्चुअली में 480 यूनिट बना है, तो 480 यूनिट बनाने में 4 आवर्स के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगना चाहिए। तो देखो 480 इंटू 4, तो टाइम लगना चाहिए 1920 आवर्स, बट लगा कितना 2300 एडवर्स, ठीक है। 2300 एडवर्स हो गया। फिर से बताते, देखो कैसे समझना पड़ेगा। हम लोग अपना स्पीड चेक कर रहे हैं, क्या स्पीड है, हम लोगों ने जो अपना स्टैंडर्ड बनाया था कि 2000 आवर्स काम करेंगे 500 यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चेक करना है कि क्या हम लोगों ने अपने जो स्पीड का स्टैंडर्ड बनाया था क्या उसी स्पीड में काम कर पाए, ठीक है। तो जो स्पीड का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से तो 1 यूनिट बनने में 4 आवर लगता है, तो 480 यूनिट बनने में कितना टाइम लगेगा, 480 इंटू 4, 1920 आवर्स लगना चाहिए, जबकि लगा 2300। वेरी पोर परफॉर्मेंस, ठीक है। स्पीड था ही नहीं इनका, हम लोगों का तो स्पीड काफी अच्छा हम लोगों ने दिखाया था। मतलब हम लोगों ने सोचा था कि 1 यूनिट 4 घंटे में बन जाएगा, इन्होंने तो काफी ज्यादा टाइम ले लिया, कहाँ 1920 आवर्स, कहाँ 2300। तो इस वजह से जो लॉस हुआ उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो हम लोग चेंजेस इन स्पीड देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड, क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब फॉर्मूला ना हम बाद में ही लिख रहे हैं, क्यों, इसीलिए ताकि तुम लोग चीजों को समझ पाओ। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है। मतलब रिकवरी रेट पर आवर लिख लो, स्टैंडर्ड रेट इसे लिख लो रिकवरी रेट पर आवर, क्योंकि इसका आंसर भी हम लोग का कैसे आएगा, आवर में आएगा, तो रिकवरी रेट भी आवर में लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्चुअली कितने टाइम काम किए, 2300 आवर्स काम किया, ठीक है। और स्टैंडर्ड आवर कितना था, हम लोगों ने सोचा 2000 आवर्स काम करेंगे और 500 यूनिट बना लेंगे, तो ये हमारा स्पीड बता रहा है 1 घंटे में 4 यूनिट। तो 480 यूनिट बनाने में स्पीड के अकॉर्डिंग जो स्पीड सेट किया था हमें टाइम लगना चाहिए था 1920 आवर्स, ठीक है। जबकि टाइम लग गया 2300 आवर्स, बहुत ही खराब स्पीड था, ठीक है। तो रिकवरी रेट आवर्स के बेसिस पे ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, उसको देख के ही लिख लेंगे 40। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ₹40 पर आवर, ठीक है। तो इंटू 40 कर लो तो कितना आ जाएगा, ये पहला बात है एडवर्स आएगा, तो देखते कितना आ रहा है, 1920 माइनस 2300 इंटू 40, तो ये हो गया 15,200 एडवर्स, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल लिया, ठीक है। तो पहले कैपेसिटी निकाला कि टाइम का हम लोगों ने क्या यूटिलाइजेशन किया, फिर हम लोगों ने स्पीड देखा कि जो स्पीड सेट किया था उसके हिसाब से तो इतना टाइम लगना चाहिए था, क्योंकि स्पीड कम था इसीलिए क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि देखो ये तो वॉल्यूम को एनालिसिस कर रहा है ना, हम लोगों ने टाइम यूटिलाइजेशन भी अच्छा नहीं किया, हमें 2000 घंटा काम करना चाहिए, नहीं टाइम यूटिलाइजेशन तो अच्छा किया, हम लोगों ने 2300 घंटे काम किए, फिर भी कम क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि कमी तो प्रोड्यूस हुआ। टारगेट था 500 यूनिट बनाना, बना 480 यूनिट, क्योंकि स्पीड में काम नहीं किया, ठीक है। तो एक एक चीज को अगर एड ऑन करोगे तो समझ में आएगा। देखो हम लोगों ने
2300 घंटे काम किए, फिर भी कम क्यों, टारगेट से कम क्यों प्रोड्यूस कर पाए? टारगेट से कम इसीलिए प्रोड्यूस किया क्योंकि स्पीड काफी खराब था, जो कि हमें स्पीड वेरिएंसेस में पता चला। अच्छा, काम तो काफी ज्यादा टाइम किया, फिर भी कम क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, मतलब तुम लोगों ने जो है 4-5 घंटे बैठ बैठ के लिखे, फिर भी मान लो मैंने बोला था 5 क्वेश्चन लिखना, तुम लोग 3 ही क्वेश्चन लिख पाए। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं था। पता है कैसे लिखना है, लेकिन अगर स्पीड नहीं है तो क्या करोगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे इन वर्कर का कंडीशन हो गया, ठीक है, इनका स्पीड नहीं है, तो इन्होंने काम तो बहुत देर तक किया। टारगेट था 2000 घंटा, किया 2300 घंटा, फिर भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाए क्योंकि इनका स्पीड अच्छा नहीं था, ठीक है, इसीलिए एडवर्स आया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये दोनों को ऐड करने से हमें, ये दोनों को ऐड करने से ये मिल जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं यहाँ पर कितना आया फिक्स्ड ओवरहेड, ये दोनों को ऐड करो, 12,000 और 15,200। अच्छा, तो 12,000 और 15,200 एडवर्स है, इसमें 12,000 को ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया 3,200 एडवर्स। ये देखो 3,200 एडवर्स। अब यहाँ पर मैंने और एक चीज बताया है, रिवाइज्ड, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज्ड। अच्छा, ये कब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, जब हमें दिया दिया हुआ होगा वर्किंग डेज, ठीक है, जैसे मान लो दिया हुआ है 20 और 21, अगर हमें क्वेश्चन में आवर्स के साथ साथ डेज भी दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना चाहिए। तो अभी हम लोग कैपेसिटी देख रहे थे टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम हम लोगों ने आवरली बेसिस पे देखा, ठीक है। अब टाइम तो डेज के बेसिस पे भी हो सकता है, टाइम आवर भी टाइम होता है और डेज भी टाइम होता है। अगर क्वेश्चन में हमें आवर्स के साथ साथ डेज भी दिया हुआ है तो हमें फिर से एक बार कैपेसिटी वेरिएंस निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज्ड, ठीक है। जब नॉर्मल आवर के बेसिस पे निकालते हैं तो ओनली कैपेसिटी वेरिएंस, जब हम लोग डेज के बेसिस पे भी देखेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। तो ये लिख के दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज्ड, और ब्रैकेट में लिख देते हैं डेज बेसिस पे, ठीक है, डेज बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेज बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो पहले वाला जो कैपेसिटी वेरिएंस है उसको हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, चेंजेस इन वर्किंग आवर्स, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग डेज, चेंजेस इन वर्किंग डेज, ठीक है। अच्छा देखो कैसे देखेंगे, नहीं अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये जो कैपेसिटी है ना ये सिर्फ चेंजेस इन वर्किंग डेज नहीं होगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा डेज, मतलब ये जो है ये डेज और आवर का मिक्सअप होगा। बताते हैं, देखो सिर्फ डेज के लिए जो होगा उसे कैलेंडर बोलेंगे। बताते हैं, यहाँ पर देखो हम लोगों का एक्चुअली कितना टाइम लगा, 2300 आवर्स, ठीक है, और स्टैंडर्ड में हम लोगों ने 2000 आवर्स काम किया, और जो है टोटल 20 डेज काम किया, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज्ड वाला निकाल रहे हैं ना, यहाँ सिर्फ ये दोनों टाइम का मिक्सड अप करके निकालेंगे। जैसे देखो हम लोगों ने 2000 आवर्स काम किया और 20 डेज काम किया, इसका मतलब हम लोगों ने पर डे जो है 100 आवर्स काम किया, ठीक है, पर डे 100 आवर्स काम किया। तो एक्चुअली अगर पर डे 100 आवर्स काम किया नहीं, एक्चुअली पर डे 100 आवर्स काम करने का सोचा था, बजटेड है, तो अगर हम लोगों ने 21 डेज एक्चुअली में काम किया तो हमारा काम होना चाहिए था 2100 आवर्स, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कितना काम किया, 2300 आवर्स, फेवरेबल है, ठीक है। हम लोग मतलब जैसे देखो वर्किंग आवर्स में भी फेवरेबल दिख रहा है ना, इसमें भी फेवरेबल ही दिखेगा। क्यों? इसमें हमें क्या करना है, डेज के हिसाब से चेक कर लेना है कि कितने घंटे काम किए, हमें यहाँ आवर्स ही देखना है लेकिन थ्रू डेज, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या चेक करेंगे, आवर्स चेक करेंगे लेकिन थ्रू डेज, ठीक है, डेज के थ्रू से, थ्रू डेज, मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि 2000 आवर्स जो काम हुआ कितने दिन के लिए, 20, मतलब ये जो आवर में वेरिएशंस दिखा क्या उसके लिए डेज रेस्पॉन्सिबल है वो देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि 2000 आवर्स काम कर लेंगे 20 डेज में, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने 21 डेज काम किया है,
तो हमारा कितना बजट के हिसाब से कितना टाइम काम होना चाहिए था। अभी अभी देखा हम लोगों ने 2100, लेकिन हम लोगों ने काम कितना किया है 2300 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा फेवरेबल सिचुएशन है, तो ऐसे लिखो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्चुअल आवर्स, क्योंकि फेवरेबल है तो हम एक्चुअल आवर्स को पहले लिख रहे हैं, माइनस बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज, ये निकालना पड़ेगा, बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज। अब क्योंकि ये हमें आवर्स का डिफरेंस बता रहा है, तो रिकवरी रेट कैसे होगा, आवर में, रिकवरी रेट पर आवर बेसिस पे ले लेंगे। तो एक्चुअल आवर्स कितना टाइम काम हुआ है 2300, और बजट के हिसाब से कितना आवर्स काम होना चाहिए डेज के अकॉर्डिंग, तो बजट बोल रहा है कि 2000 आवर्स काम कर लेंगे और इसमें हमारा 20 डेज काम हो जाएगा। ठीक है, तो पर डे 100 आवर करके, तो एक्चुअली 21 डेज काम हुआ है, तो हम लोगों ने कितने आवर्स काम करने चाहिए थे, तो देखो यहाँ पर आ रहा है 2300, ये तो एक्चुअली में हुआ है, लेकिन काम करना चाहिए था 2100 आवर्स, ज्यादा किया तो हमारे लिए फेवरेबल है। रिकवरी रेट जो है आवरली बेसिस पे कितना आया, रिकवरी रेट जो है आवरली बेसिस पे आया है 40। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 40 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 40, 8000 फेवरेबल। फेवरेबल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली 2300 आवर्स काम किए, जबकि 2100 आवर्स काम करना चाहिए था। मतलब यहाँ भी हम लोगों ने चेंजेस इन आवर्स देखा, यहाँ भी हम लोगों ने चेंजेस इन आवर्स ही देखा, क्योंकि दोनों ही कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस इन आवर्स कैसे देखा, डायरेक्टली कितने आवर्स हम लोगों ने काम किया और बजट कितना फिक्स्ड किया था उसके हिसाब से देखा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने चेंजेस इन आवर्स ही देखा, लेकिन डेज बेसिस पे, तो इसमें लिख लो चेंजेस इन आवर्स इन डेज बेसिस। ठीक है, डेज बेसिस पे हम लोगों ने चेंजेस इन आवर्स को चेक किया। एक बार चेंजेस इन आवर्स डायरेक्टली चेक करना है, एक बार डेज पे चेक करना है, कंडीशन कि अगर क्वेश्चन में डेज है तो, अगर क्वेश्चन में डेज है तो, और अगर क्वेश्चन में डेज होता है तो एक और एडिशनल वेरिएंस निकालना पड़ता है, जो मैंने नहीं लिखा है, अभी लिखेंगे, वो चार्ट में नहीं लिखा है, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, इसे बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर में तो डे लिखा हुआ रहता है, तो ये एक्चुअली हमें बताएगा चेंजेस इन वर्किंग डेज, चेंजेस इन वर्किंग डेज। ठीक है, चेंजेस इन वर्किंग डेज, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने दिन हम लोगों ने, देखो सिंपल ऐसे कैलकुलेट होगा, अभी अभी डेज मैंने ऐड किया है क्वेश्चन में, 20 डेज काम करने का सोचा था, 21 डेज किया, अच्छा है, ठीक है, बेटर है, मतलब हमारा फेवरेबल केस है, तो ऐसे हो जाएगा। फेवरेबल है तो 21 को आगे लिख लेते हैं, अगर चाहो तो 20 को भी लिख सकते हो, आंसर फेवरेबल देना पड़ेगा। तो 21 क्या है, एक्चुअल वर्किंग डेज। ठीक है, एक्चुअल वर्किंग डेज, और 20 क्या है, बजटेड वर्किंग डेज, बजटेड वर्किंग डेज। ठीक है, अब डेज है तो मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी रेट पर डे होना चाहिए, रिकवरी रेट पर डे होना चाहिए। ठीक है, रिकवरी रेट कैसे निकलता है, हमेशा फिक्स्ड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय डे है, तो डे, तो बजटेड डेज कितना है 20, तो ये हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा काम हुआ है, और रिकवरी रेट है 4000 पर डे करके, तो ये हो जाएगा 4000 फेवरेबल। ठीक है, 4000 फेवरेबल हो गया। अब चेक करके देखते हैं क्या ये तीनों ऐड करने से हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ये देखो, ये वॉल्यूम का ये तीनों ऐड करने से हमें मिल जाएगा, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने एक बार तो कैलकुलेट किया ही था, ये दोनों को ऐड करके, अब बाकी भी ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला है 12,000 फेवरेबल, अच्छा 15,200 एडवर्स, 15,200 एडवर्स, अच्छा उसके बाद 8,000 फेवरेबल और 4,000 फेवरेबल, 8,800 आ रहा है, नहीं एक सेकेंड, ये हम लोग का कैपेसिटी जो है ये इन दोनों का होगा, मतलब 8,000 प्लस 4,000, 12,000 फेवरेबल, ये वाला, मतलब कैपेसिटी वेरिएंस जो है इसका दो पार्ट होगा। एक्चुअली ऐसे लिखने से बेटर होता, ये कैपेसिटी वेरिएंस का ना दो पार्ट होगा, एक हो जाएगा ये वाला फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी रिवाइज्ड, और एक हो जाएगा हम लोगों का कैलेंडर, कैलेंडर वेरिएंस। ठीक है, ऐसे लिख लो कैलेंडर वेरिएंस,
ऐसे लिख लो। तो इसका मेनली हमारा ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ये ऐसे कर दो, ठीक है, ये ऐसे कर दो। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। अब फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी रिवाइज्ड और फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। मतलब इसका रीजन क्या हो गया, देखो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा टाइम यूटिलाइजेशन सही नहीं हुआ, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों टाइम सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो क्या हम लोगों ने कम दिन काम किया, मतलब वर्कर बोलेगा कि टाइम यूटिलाइजेशन सही क्यों नहीं हुआ, क्या हम लोगों ने कम या ज्यादा दिन काम किया, उसके हिसाब से हमारा टाइम यूटिलाइजेशन में चेंजेस आया। अब देखते हैं टाइम यूटिलाइज मतलब फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग का ये वाला फेवरेबल आया था कि एडवर्स आया था। देखो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस हम लोग का आया था फेवरेबल, मतलब हम लोगों ने टाइम यूटिलाइजेशन सही किया है। कैसे टाइम यूटिलाइजेशन सही किया, उसका दो रीजन हो सकता है, या तो हम लोगों ने ज्यादा दिन काम किया यानी कैलेंडर वेरिएंस, ज्यादा दिन काम किया यानी कि कैलेंडर वेरिएंस जो अभी अभी निकाल के दिखाया। देखो हम लोग का वो वेरिएंस जो है, ये वेरिएंस फेवरेबल क्यों आया, कैपेसिटी वेरिएंस, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा दिन काम किया, एक दिन ज्यादा काम किया। और एक रीजन है कि हम लोगों ने जितना, देखो हम लोगों को काम करना चाहिए था 21 डेज में 2100 आवर्स, लेकिन हम लोगों ने 2300 आवर्स काम कर लिया, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ज्यादा दिन भी काम किया और ज्यादा टाइम भी काम किया, इसीलिए ओवरऑल टाइम यानी कि कैपेसिटी वेरिएंस हम लोग का फेवरेबल आया, ठीक है। तो वेरिएंसेस को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कॉस्ट क्यों वेरी कर सकता है, या तो हम लोगों ने हमारा कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो हमारा होना चाहिए था, मतलब मार्केट का फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का जो डिफरेंस है वो हमें बताता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि हमारे पॉकेट से कितना जाने का सोचा था कितना गया। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंसेस का मतलब होता है कि हम लोगों ने कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का सोचा था और कितना किया, उस पे हमारा जो रिकवरी रेट का डिफरेंस आया, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। ये देखो वॉल्यूम वेरिएंस किसे बोलेंगे हम लोग, ये देखो एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट है तो रिकवरी रेट पर यूनिट पे लगाएंगे। और कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या है, कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट में जो प्राइस चार्ज किया वो क्यों वेरी कर गया, क्योंकि हम लोगों ने तो सोचा था 160 करके चार्ज करेंगे, प्रोड्यूस किया 480, तो इतना चार्ज कर पाए, जबकि इतना करना चाहिए था क्योंकि हम लोगों का एक्चुअली एक्सपेंस हुआ है 92,000, ठीक है। अब वॉल्यूम क्यों वेरी करेगी, क्यों हम लोगों ने कम ज्यादा प्रोड्यूस किया, या तो हम लोगों ने टाइम का सही उपयोग नहीं किया या फिर हम लोगों ने स्पीड जो है अपना सही नहीं रखा, ये दोनों रीजन हो सकता है। तो कैपेसिटी और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी स्पीड, कैपेसिटी यानी वर्किंग आवर्स। और कैपेसिटी हमारा क्यों कम या ज्यादा हुआ, जैसे यहाँ पर अच्छा दिख रहा है कैपेसिटी अच्छा यूटिलाइज हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा दिन काम किया और ज्यादा टाइम काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी देखो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करने से ही ये दो टॉपिक कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मतलब ये मेटेरियल या लेबर की तरह इतना डायरेक्टली नहीं होता है, आसान नहीं होता है इतना कि जस्ट एक बार देखा और हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार बोल के फायदा तो है नहीं, देखते हैं कितना हमारे दिमाग में गया। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9 तो शायद हम लोगों ने लास्ट दिन कर लिया था, ये वेरिएबल वाला था, हाँ इलास्ट्रेशन 9 शायद हम लोगों ने कर लिया था, देख लेते हैं एक बार, हाँ इलास्ट्रेशन 9 कर लिया था। अब हम लोग 10th वाला करेंगे, देखो क्या बोला है, बोला है कि द कॉस्ट डिटेल्स ऑफ जे एंड जी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, फिक्स्ड ओवरहेड, देखो इन्होंने सोचा था 15 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड होगा लेकिन हुआ 15,60,000 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों का जब हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस निकालेंगे ना तो हम लोग का निकल जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखो सिंपल इसे सोचो, लैंग्वेज के साथ रिलेट करने का सोचो। हम लोगों ने सोचा था हमारा कैश आउटफ्लो, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा, हम लोगों ने सोचा था इतना खर्चा होगा बट खर्चा इतना हो गया, तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखो यूनिट प्रोडक्शन करने का टारगेट लिया था 7,500, जबकि हम लोगों ने 7,800 यूनिट ही प्रोड्यूस किया। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, स्टैंडर्ड बोल रहा है कि 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगता है, ठीक है।
और एक्चुअली इतने आवर्स काम हुए हैं। तो 1 यूनिट बनाने में अगर 2 आवर्स होता है तो हम लोगों ने जो अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया था 7500, उसके हिसाब से हमारा कितना टाइम जो है वो लगना चाहिए काम पे। तो देखो 7500 इंटू 2, ये हमें मिसिंग दिया है, बट इसका तो हमें जरूरत होगा ना, वर्किंग आवर्स। ये देखो यहाँ पर वर्किंग आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स दिया है, बजटेड वर्किंग आवर्स कितना हो जाएगा 15000 आवर्स। ठीक है, ये हमें खुद से लिख लेना है, बजटेड वर्किंग आवर्स 15000 आवर्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट बनाने में अगर 2 आवर्स लगता है तो 7500 का टारगेट है, उसे अचीव करने के लिए 15000 आवर्स काम करना पड़ेगा, जबकि एक्चुअली 16000 आवर्स काम हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है। कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। पहले हम ये पूरा डेटा को लिख लेंगे। देखो इलास्ट्रेशन 10। अच्छा, पहले डेटा को यहाँ पर लिख लेते हैं। एक साइड लिखते हैं बजट और एक साइड लिखते हैं एक्चुअल, तो हमें करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर बोला है फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये बजट में लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड बोला है 15 लाख और 15 लाख 60, 15 लाख और 15 लाख 60,000। ठीक है, इसके बाद यूनिट प्रोडक्शन 7500, 7800 प्रोडक्शन, ब्रैकेट में यूनिट लिख दिया। ठीक है, 7500 ये टारगेट था और एक्चुअली में बना है 7800। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे, ये जो है ना, ये जो डेटा दिया हुआ है इससे हम लोग निकाल सकते हैं वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग आवर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम बोला है फॉर 1 यूनिट 2 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट 2 आवर्स, तो उसके हिसाब से कितना वर्किंग आवर्स होना चाहिए बजटेड में। तो बजट बोल रहा है कि 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगेगा, तो 7500 यूनिट का टारगेट लिया गया है। तो 2 घंटे के अकॉर्डिंग 1 यूनिट का अगर 2 घंटा लगता है तो 7500 का कितना लगेगा? तो यहाँ पर देखो 7500 इंटू 2 मतलब 15000 आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर्स। बजटेड एक्चुअली में हुआ है 16000 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ डेज नहीं है, तो क्योंकि डेज नहीं है तो हम लोग का कैलेंडर वेरिएंस नहीं निकलेगा, और क्योंकि डेज नहीं है तो हम लोगों का रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस भी नहीं निकलेगा। तो क्या क्या निकलेगा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा। कॉस्ट 2 वजह से वैरी करता है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। ठीक है, ये देखो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंड कॉस्ट वेरिएंस, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो है वो 2 रीजन से चेंज हो जाता है, एक तो टाइम यूटिलाइजेशन यानी फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, और एक हो जाएगा स्पीड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, बार बार जितना लिखोगे याद हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी। कैपेसिटी का 2 होता है, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी रिवाइज्ड वाला, एक कैलेंडर। क्योंकि वो डेज ही नहीं है तो फिर वो दोनों तो निकल नहीं पाएगा, वो तो डेज के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहां पर लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। हमेशा याद रखो कॉस्ट वेरिएंस का मतलब है कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना चार्ज किया था। ठीक है, कितना चार्ज कर किया होगा, जितना बजट फिक्स किया है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग कितना रिकवर कर पाए, मतलब ये हमें हमेशा क्या बताता है कि हम लोग का रिकवरी क्या है, अंडर और ओवर रिकवरी। क्या ये एग्जाम में लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, ये तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा है। अंडर और ओवर रिकवरी, या फिर बोल सकते हो एब्सॉर्प्शन। हम लोगों ने एक एक प्रोडक्ट में कितना करके चार्ज कर दिया होगा, क्या हम लोगों ने जितना चार्ज किया उससे हमारा 15 लाख 60 रिकवर हो गया? जैसे मैंने 2 स्टूडेंट से 1000 लिए, 2000, तो क्या मैंने अपना रेंट जो है 5500 दे पाए? नहीं दे पाए ना, तो वैसे ही हमें चेक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखना है। अगर तुम लोग को फॉर्मूला लिखना है तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसे फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड।
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने अपना रिकवरी रेट कितना सेट किया था। यहाँ एक रिकवरी रेट भी निकाल लें, रिकवरी रेट पर आवर और रिकवरी रेट पर यूनिट, रिकवरी रेट पर आवर और रिकवरी रेट पर यूनिट, इसका यूज तो करना पड़ेगा। जहां यूनिट है यूनिट का, जहां आवर्स है आवर्स का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 लाख। ये हमेशा निकलता है बजटेड बेसिस पे, बजटेड बेसिस पे ही तो एस्टिमेटेड बेसिस पे निकलता है। 15 लाख का खर्चा सोचा था और 7,500 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे। अच्छा ये यूनिट नहीं है, ये आवर है, तो यहाँ पर 15,000 आवर्स और 15 लाख और यहाँ पर 7,500 यूनिट। तो देखते हैं कितना निकल के आता है। ये हो गया 100 रुपीज पर आवर और ये हो जाएगा, चेक करते हैं, 7,500, 2,000, 2,000 पर यूनिट। 15 लाख डिवाइडेड बाय 7,500, 15 लाख डिवाइडेड बाय 7,000, 200 होना है ना। सीधे 4 दिख रहा है, 200, ठीक है। तो 200 पर यूनिट। अच्छा, तो हम लोगों ने सोचा था कि जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें फिक्स्ड ओवरहेड 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए करके एक एक यूनिट पे लगाएंगे। अब हम लोगों ने बना कितना यूनिट लिया है, 7,800, ठीक है। तो 7,800 यूनिट पे सभी पे हम लोगों ने 200 करके चार्ज कर दिया होगा, सभी पे हम लोगों ने 200 करके चार्ज कर दिया होगा। तो इसका मतलब हम लोग कस्टमर से अपना खर्चा कितना निकाल पाए हैं, 7,800, 7,800 इंटू 200। तो कस्टमर से हम लोग खर्चा निकाल पाए हैं 15,60,000, जबकि हमें खर्चा निकालना था 15,60,000। चलो बहुत अच्छा बात है, हम लोगों का जो एस्टिमेशन था वो इतना ही अच्छा था, ना तो 1 रुपए का लॉस हुआ, ना तो 1 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। पूरा का पूरा जो है हम लोग का यहाँ पर, मतलब इसका फेवरेबल या तुम लोग एडवर्स कुछ नहीं बोल सकते, इसको ऐसे नील बोल दो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने जितना, जैसे मान लो मैंने सोचा था कि मेरा रेंट होगा जितना, हम अपने मतलब मैंने एक एस्टिमेट किया कि मेरा रेंट होगा 5,000, ठीक है। और एक्चुअली में भी मेरा रेंट 5,000
ठीक है, देखो मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, जो करवा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, देखते हैं मोबाइल नेट से जितना हो पाता है। अच्छा देखो, तो यही हम बता रहे थे कि हम लोग का यहाँ पर देखो फिक्स्ड ओवरहेड जितना हम लोगों ने रिकवर करना था ना, एग्जैक्ट उतना ही किया हम लोगों ने। भले ही प्रोडक्शन इधर उधर हुआ, लेकिन रिकवरी रेट ऐसा सेट हुआ और एक्चुअल खर्चा ऐसा हुआ कि हम लोग का ये वाला जो है पूरा मैच हो गया। ठीक है, ये हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आ गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। कॉस्ट दो वजह से वेरी कर सकता है, यहाँ वैसे तो वेरी नहीं किया, लेकिन चेक करके देखते क्यों नहीं किया। इसका मतलब हम लोग का वॉल्यूम और जो एफिशिएंसी है, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम जो है, वो कैसे सेट हुआ होगा देखते हैं। पहले निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने पहले ही तुम लोग को बोला कि पॉकेट से कितना जाना चाहिए था, कितना गया, ऐसे याद रखो। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, ये देखो। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 15 लाख, एक्चुअली हुआ 15 लाख 60, एडवर्स हो गया। ठीक है, फिर भी हमारा वो वैल्यू जीरो क्यों आया देखते हैं। इसका मतलब ये एडवर्स अगर हुआ है तो जो वॉल्यूम है वो जरूर फेवरेबल होगा उतने से ही। तो ये देखो 60,000 का हम लोग का क्या आ गया, एडवर्स आ गया। ठीक है, तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब इसको आगे इसको पीछे, लेकिन ओवरऑल आंसर तुम लोग को एडवर्स देना है। अच्छा, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉस्ट दो चीज का एडिशन है, एक्सपेंडिचर का और वॉल्यूम का, तो फिर हमारा वॉल्यूम ऑब्वियसली 60,000 फेवरेबल आना चाहिए, तब तो दोनों मिलके सेट ऑफ होके जीरो हो जाएगा। देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं कि कितना हम लोगों ने सोचा था कि आउटपुट लेंगे और कितना आउटपुट हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने सोचा था 7,500 यूनिट बनाएंगे, बट बनाया 7,800, फेवरेबल। तो पहले 7,800 लिख दो, फेवरेबल केस है। ठीक है, तो ये देखो 7,800 बनाया, जबकि सोचा था 7,500 बनाएंगे, तो हमारे लिए फेवरेबल है। रिकवरी रेट पर यूनिट, मतलब ये हो गया एक्चुअल आउटपुट माइनस ये हो गया बजटेड आउटपुट इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो रिकवरी रेट पर यूनिट कितना है 200 करके, तो 200 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 300 यूनिट ज्यादा बनाया और 200 करके 60,000 हम लोग का फेवरेबल हो गया। ये देखो 60,000 फेवरेबल हो गया, वही मैंने बताया था। देखो 60,000 एडवर्स हुआ है तो ये जरूर फेवरेबल होना चाहिए, तभी जाके ओवरऑल इंपैक्ट जीरो आ गया। देखो हम लोगों ने रिकवर किया 15 लाख 60 और हमें रिकवर भी 15 लाख 60 ही करना चाहिए था, इसीलिए हमारा वेरिएंसेस नहीं आया। लेकिन एक चीज देखो ना, लेकिन प्रोडक्शन तो हम लोगों ने उतना नहीं किया जितना करना था, उससे ज्यादा किया। ठीक है, हम लोगों ने वॉल्यूम ज्यादा दिया, इसीलिए देखो वॉल्यूम वाला हम लोग का फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वेरिएंस नहीं आएगा, फेवरेबल आएगा, ये समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम लोग एक्सपेंडिचर देख रहे थे, सोचा था पॉकेट से इतना खर्चा जाएगा, लेकिन इतना खर्चा गया, फिर भी हमारा वेरिएंस क्यों नहीं आया। फिर भी हमारा वेरिएंस इसीलिए नहीं आया, ये 60,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, फिर भी ओवरऑल वेरिएंस इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने क्वांटिटी बढ़ा लिया। देखो हम लोगों ने क्वांटिटी बढ़ा लिया, हम लोगों को लगा था कि 15 लाख का खर्चा होगा, हुआ 15,60,000, फिर भी हमारा एडवर्स नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने क्वांटिटी बढ़ा दिया। 7,500 का जो टारगेट था उसे हम लोगों ने 7,800 तक पहुंचा दिया, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम ज्यादा प्रोडक्शन किया। तो वॉल्यूम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो नॉर्मल सा बात है, हमारा रिकवरी जो है अच्छे से ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7,800 पे रिकवर कर लिया ना 200 रुपए करके, तो हमारा बेनिफिट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो ज्यादा दिखेगा ही, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है। फिर भी ये क्यों सही आ गया, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम अच्छा किया। ठीक है, अब वॉल्यूम हम लोगों ने कैसे ज्यादा कर लिया, कैसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लिया होगा, तो इसका मतलब या तो हम लोगों ने टाइम यूटिलाइजेशन अच्छे से किया है, या फिर स्पीड में काम किया है। ठीक है, या फिर दोनों। ठीक है, तो टाइम यूटिलाइजेशन के लिए क्या होता है, एफिशिएंसी और एक कैपेसिटी। ठीक है, टाइम के लिए कैपेसिटी और स्पीड के लिए एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब स्पीड। ठीक है, एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब ये देखो मैंने स्पीड लिखवाया हुआ है तुम लोगों को, एफिशिएंसी का मतलब स्पीड।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्पीड। जितना ये सबको लिखोगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा। स्पीड। अच्छा, स्पीड देखते हैं कैसा स्पीड होना चाहिए। तो स्पीड तो बोल रहा है कि 7500 यूनिट बनाने के लिए जो है 15,000 आवर्स लगेगा। स्पीड जो है वो तो दे ही दिया है, 1 यूनिट बनाने का 2 आवर्स। तो 7800 यूनिट बनाने का कितना टाइम लगना चाहिए? तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 7800 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। तो हम लोग को 15,600 आवर्स लगना चाहिए था ये बनाने के लिए, लेकिन लगा 16,000। अच्छा, एडवर्स एडवर्स है, ठीक है। हम लोग का स्पीड जो है उसके अकॉर्डिंग 7800 यूनिट बनाने के लिए 15,600 आवर्स लगना चाहिए, जबकि लगा 16,000 आवर्स, मतलब आंसर एडवर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, कैसे देखते हैं हम लोग स्पीड? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब 7800 यूनिट बनाने का कितना टाइम लगना चाहिए और एक्चुअली में कितना लगा, माइनस कर देंगे एक्चुअल टाइम या फिर एक्चुअल आवर्स। क्योंकि ये दोनों आवर्स है तो रिकवरी रेट पर आवर लगा, रिकवरी रेट पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोगों का 7800 यूनिट हम लोगों ने एक्चुअल आउटपुट लिया। स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट का है 2 आवर्स पर यूनिट, ठीक है। और एक्चुअली हम लोगों ने टाइम लिया है 16,000 आवर्स। अब रिकवरी रेट पर आवर देखते हैं। रिकवरी रेट पर आवर कितना है? 100, ठीक है। रिकवरी रेट पर आवर है 100, हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? ये हम लोग का हो जाएगा 15,600 माइनस 16,000 इंटू 100। तो स्पीड अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसमें हम लोग का डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये हो जाएगा हम लोग का 7,800 इंटू 2, हाँ 15,600 माइनस 16,400 इंटू 100, मतलब 40,000 एडवर्ड्स, ठीक है। हमारा स्पीड अच्छा नहीं था। हम लोगों ने सोचा था 2 घंटे में 1 यूनिट बनाएंगे, लेकिन उसके हिसाब से तो 15,600 लगना चाहिए था, लगा 16,000 आवर्स, मतलब स्पीड अच्छा नहीं था। तो ये निकल गया एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। एफिशिएंसी के बाद कैपेसिटी बोला है तो बाद में लिख लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, नॉर्मली हम कैपेसिटी वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही लिख दिया मैंने। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब है वर्क चेंजेस इन वर्किंग आवर, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखोगे तो फॉर्मूला खुद बना पाओगे। चेंजेस इन वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स में कितना चेंजेस था वो हमें डायरेक्टली देखना है, ठीक है। डायरेक्टली देखना है, मतलब जैसे हम लोग एक्सपेंडिचर देखते हैं वैसे ही हम लोगों ने काम किया 16,000 आवर्स, बट सोचा था 15,000 आवर्स काम करेंगे, तो ज्यादा किया, अच्छा है, फेवरेबल आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, फेवरेबल आएगा तो पहले 16,000 को लिख लो, माइनस कर दो यहाँ पर 15,000, ठीक है। ये आवर्स का चेंजेस इनटू रिकवरी रेट पर आवर होगा जो कि 100 रुपीज है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स वर्क समझ के डेटा लिख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखो। अगर तुम लोग इससे इसमें लिखने जाओगे फिर वो रटने वाला बात हो जाएगा। तो एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस करेंगे बजटेड आवर्स वर्क, बजटेड आवर्स वर्क, ठीक है, इनटू रिकवरी रेट पर आवर, रिकवरी रेट पर आवर। तो यहाँ पर कितना हो गया 1000 इंटू 10, तो 1000 आवर्स इंटू ₹10, ₹100 पर आवर, ये ₹100 पर आवर है, 1 लाख, ठीक है। ये हो गया ₹1 लाख, और ये हम लोग का फेवरेबल हुआ क्योंकि हम लोगों ने 16,000 आवर्स काम किया। और इसमें क्योंकि डेज नहीं है तो आगे के हमारे कुछ वेरिएबल्स निकलेंगे भी नहीं और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला भी नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हैं। बाकी देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इसके बाद जो 11th नंबर वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है। चलो हम लोग 12th नंबर वाला कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये छोटा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, मतलब डेटा बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन छोटा ही है। हम लोग को बोला है द ओवरहेड एक्सपेंसेस बजट फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू ए कैपेसिटी ऑफ 200 यूनिट पर मंथ इज एज फॉलोज। बोल रहा है कि एक फैक्ट्री का ओवरहेड एक्सपेंस दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड भी दिया है, इसमें वेरिएबल भी दिया है। ये देखो पढ़ने से पता चलेगा। बोल रहा है कि
कि इस फैक्ट्री का कैपेसिटी कितना है, 200 यूनिट पर मंथ वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो बजटेड हो गया, कैपेसिटी मतलब जितना कर सकता है, तो टारगेट इतना ही रखेगा कंपनी। अब देखो क्या बोल रहा है, पावर एंड फ्यूल फिक्स्ड पर यूनिट इतना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फिक्स्ड, और ये भी फिक्स्ड ये भी फिक्स्ड, तो टोटल फिक्स्ड पर यूनिट 3000, और वेरिएबल कितना है 500, 250, 250, 500। अब ये दोनों का टोटल क्या है, देखो कैसे लिखा हुआ है, बोल रहा है कि पावर फ्यूल का फिक्स्ड इतना है, वेरिएबल इतना है, तो दोनों मिला के टोटल 1500। रिपेयर मेंटेनेंस फिक्स्ड इतना लगता है, वेरिएबल इतना, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा चाहे कितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर लो, लेकिन ये यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो 500, दो होगा तो 1000, तीन होगा तो फिर ये हो जाएगा 1500, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे खर्चे में कुछ तो फिक्स्ड पोर्शन है, कुछ वेरिएबल पोर्शन है, ठीक है। जैसे तुम लोग, ऐसा कोई एक्सपेंस होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। जैसे तुम लोग ऑटो में चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो, तो तुम लोग ऑटो में चढ़ के जस्ट नेक्स्ट स्टॉपेज में भी उतरोगे तो तुम लोग को एक फिक्स परसेंटेज फिक्स्ड खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना। ऑटो में चढ़ने से एक फिक्स्ड जो है भाड़ा देना ही पड़ता है, उसके बाद जितना दूर जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों का भाड़ा बढ़ जाता है। वैसे बस में भी होता है, ठीक है, कि बस में हम लोग चढ़ गए तो एक फिक्स्ड होता ही है कि जो हमें देना ही पड़ेगा, जो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टेशन का जो है फेयर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जितना दूर कोई जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। सेम तरीके से ना इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है, अगर तुम लोग किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज किसी मंथ में नहीं भी कर रहे हो ना, तो फिर भी देखना बिल आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पावर फ्यूल मतलब रिपेयर मेंटेनेंस का ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। चलो अब ये तो सब डेटा दिया हुआ है, आगे क्या बोला है, द फैक्ट्री हैज एक्चुअली प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट इन पर्टिकुलर मंथ। फैक्ट्री जो है एक्चुअली 100 यूनिट ही बना पाई, जबकि उसको बनाना था 200 यूनिट। डिटेल्स ऑफ द ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। और एक्चुअली कितने ओवरहेड का खर्चा लगा है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बताया, पावर फ्यूल का 4 लाख, रिपेयर मेंटेनेंस का 2 लाख, प्रिंटिंग स्टेशनरी का 175, ओवरहेड का अदर ओवरहेड 3,75,000। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एंड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। तो इसका मतलब सिर्फ ओवरहेड बोला है, यानी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस दोनों हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो इलास्ट्रेशन 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। पहले हम लोग लिख लेते हैं बजटेड और एक्चुअल। तो बजटेड जो है और एक्चुअल जो है उसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट बजटेड इन्होंने सोचा था 200 यूनिट बनाएंगे पर मंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन इनका एक्चुअली कितना बना 100 यूनिट पर मंथ, ऐसा इन्होंने काम किया, ठीक है। अच्छा अब लिखेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। कैसे निकालेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये देखो सिंपल तरीका है। हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना है 3000, ठीक है। यहाँ पर 3000 और कितना यूनिट बजटेड है 200, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। हम लोग कैसे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकालेंगे, भले ही हमें कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमें ये तो बताया है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना होता है 3000, बजटेड कैपेसिटी कितना है 200, तो यहाँ पर हमें खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, दिया हुआ नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। और बजटेड वेरिएबल कितना होगा, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना है 1500 इंटू 200, ठीक है। 1500 इंटू 200, क्योंकि कैपेसिटी तो इतना है ना, आउटपुट का इतना सेट किया है, तो ये हो गया हम लोग का 3 लाख, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड। अब हम लोग निकालेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है पावर फ्यूल, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम लोग का फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूडेड है। क्यों, क्योंकि पावर फ्यूल में भी फिक्स्ड वेरिएबल पोर्शन है। देखो ना सारे खर्चे वही लिखे हुए हैं, जो कि आधा कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल है। ये देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इसमें टोटल दिया हुआ है, मतलब इधर वाला जो कि इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल मिक्स्ड अप है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये सारे खर्चे कुछ कुछ फिक्स्ड है कुछ कुछ वेरिएबल है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका टोटल करने से हमें फिक्स्ड वेरिएबल दोनों मिक्स्ड अप मिलेगा, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 लाख प्लस 2 लाख, 4 प्लस 2 प्लस 1,75,000 प्लस 3,75,000। देखो ऐसे लिखेंगे 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,75,000 प्लस 3,75,000, ठीक है। ये क्या है, ये है हम लोग का
टोटल ओवरहेड, यानी इसमें फिक्स्ड भी है वेरिएबल में, माइनस कर देंगे यहां से हम लोग वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड को क्या वो हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट दिन ही मैंने बोला था वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये जो वेरिएबल ओवरहेड है ना 4500, ये हम लोग का जो है फिक्स्ड है। और अगर हम लोग फिक्स्ड का भी देखें तो भी चलेगा। ये देखो फिक्स्ड, ये वेरिएबल है, सॉरी ये वाला वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का पर यूनिट कितना है 1500। जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर किसी का 5 रुपीज पर यूनिट है वो वैसे ही रहेगा, और टोटल कंजम्पशन के ऊपर चेंज हो सकता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1500 है तो वो 1500 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 पर यूनिट करके है वेरिएबल कॉस्ट, और कितना यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है 100 यूनिट। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं? टोटल ओवरहेड से अगर वेरिएबल माइनस कर लेंगे तो हमें फिक्स्ड ओवरहेड मिल जाएगा। तो इसका टोटल देखो 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख और 7 लाख, 7 और 3 10 लाख, 10 लाख और ये कितना हो जाएगा 11 लाख 50 हो जाएगा, क्योंकि 75 1 लाख 50 होगा, तो 11 लाख 50,000 हो रहा है। माइनस ये हो गया हम लोग का 1 लाख 50,000। ठीक है, तो इसमें कितना आंसर आ रहा है देख लेते हैं एक बार, सही हुआ है कि नहीं। 11 लाख 50,000 माइनस 1 लाख 50,000। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 10 लाख। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ये निकाल लिया, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लिया। अच्छा, अब और क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हम लोग कैसे निकालेंगे? यहां पर वेरिएबल ओवरहेड तो हम लोग का आ गया है 1,50,000। ये देखो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का 1,50,000 आ गया। ठीक है, बस ये देखो हम लोगों को मिल गया। जो डेटा हमें नहीं दिया हुआ था डायरेक्टली, पहले हम लोगों ने डेटा सेट कर लिया। अब हम लोग एक एक करके वेरिएंस निकाल सकते हैं। हमें क्या क्या वेरिएंस बोला है? हम लोगों को बस दो ही वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंस वेरिएंस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आज ही सीखा हम लोगों ने। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना आउटपुट का टारगेट लिया था? 200। कितना प्रोड्यूस किया? 100। एडवर्स सिचुएशन, यानी मुझे पहले इधर 100 लिख लेना चाहिए तो मुझे नेगेटिव दिखेगा, बाकी तुम लोग आगे 200 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो गया एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू, यहाँ पर हो जाएगा रिकवरी रेट पर यूनिट, क्योंकि ये यूनिट पे ले रहे हैं तो रिकवरी रेट पर यूनिट कितना होगा? रिकवरी रेट हो जाएगा पर यूनिट हम लोग का यहाँ पर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट पर यूनिट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है। ये देखो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हम लोग का कितना है 3000। यहाँ से देख के लिख देंगे, करने का क्या जरूरत है। और अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करोगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय 200 करने से वही 3000 निकल के आएगा। रिकवरी रेट पर यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, और अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो ये तो दिया हुआ ही है ना, और कैलकुलेट क्यों करें हम लोग, 3000 आएगा। ठीक है, ये रुपीज और ये यूनिट, रुपीज 3000 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर रुपीज 3000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 और 3000 3 लाख हो गया। 3 लाख एडवर्स, क्योंकि हम लोगों ने बजट से कम प्रोड्यूस किया। और एक निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पर हमें बोला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड में एक्सपेंस का मतलब वही एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंडिचर होगा। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सपेंडिचर मतलब कितना कैश आउटफ्लो होना चाहिए था, कितना हुआ। हम लोगों ने सोचा था खर्चा होगा 6 लाख, लेकिन एक्चुअली खर्चा कितना हुआ? ये हुआ 10 लाख, यानी हमारा एडवर्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे 6 लाख खर्चा हुआ, होना चाहिए था, बट हुआ है 10 लाख। हम लोग का 40,000 एडवर्स। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 6 लाख हम लोग का क्या है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। हम लोगों ने सोचा था इतना खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हो गया इतना। ठीक है, ये हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस हो गया। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और यहाँ पर
और एक क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। मैम वो 4 लाख होगा ना? 4 लाख हो रहा है, हाँ 4 लाख हो रहा है, 1 2 3 4, हाँ, और एक 0 होगा, 4 लाख होगा, 4 लाख एडवर्स होगा। अच्छा, वेरिएबल का क्या क्या बोला है, वेरिएबल वॉल्यूम और वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है। तो वेरिएबल वॉल्यूम पहले लिख लेते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम वेरिएंस हमारा कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड जो हम लोग का ये वेरिएबल वाला है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, ये देखो वेरिएबल वाले में मैंने लिखवाया था, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग का कैसे आएगा, ये कॉस्ट, कॉस्ट हमारा 2 वजह से वेरी करता है, एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी। इसमें तो वॉल्यूम हमारा था नहीं, एक सेकेंड, इसमें तो वॉल्यूम था नहीं हमारा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट होना चाहिए होने से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का क्या क्या वेरिएंस होना चाहिए, एक सेकेंड देख लेते हैं, कॉस्ट वेरिएंस एक्सपेंस बोला है, तो हम लोग एक्सपेंस कर लेते हैं, ठीक है। बीच में नेट चला गया था, ठीक है। देखो हम लोग एक्सपेंस वेरिएंस निकाल लेते हैं, वॉल्यूम तो इसका होता नहीं है, एक्सपेंस वेरिएंस निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंस वेरिएंस का मतलब हम लोग का क्या था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब था स्टैंडर्ड एक्सपेंस वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बजटेड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितना था, तो देखो हम लोग का बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का था, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड था हम लोग का यहाँ पर 3 लाख, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हुआ है हम लोग का 1,50,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,50,000, ठीक है। और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड हमें निकालना पड़ता है यहाँ पर फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस निकालते थे ना, ये देखो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकालते थे, तो हम लोग यहाँ पर ये देखो रिवाइज करते थे ना स्टैंडर्ड को, तो यहाँ पर भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आवर नहीं है तो आउटपुट पे जो है रिवाइज कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1500 क्या था, 1500 हम लोगों का रेट था, ठीक है, और एक्चुअली आउटपुट कितना हुआ 100, तो एक्चुअल आउटपुट बेसिस पे बना लेंगे, तो 1500 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस हम लोग का 0 आ जा रहा है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस का वेरिएंस हम लोग का 0 आ जा रहा है। हम फिर से बताते हैं, देखो एक्सपेंस मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर ही निकलेगा और तो कुछ नहीं। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल एक्सपेंसेस का डिफरेंस। तो एक्चुअल तो 1,50,000 है, ये दिख रहा है एक्चुअल वेरिएबल, और स्टैंडर्ड ये मत ले लो डायरेक्टली बजटेड वेरिएबल, क्योंकि ये हमारा 1500 जो है वो 200 पे बना हुआ है, हमें 100 पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे हमें रिवाइज करना पड़ता है अपने स्टैंडर्ड को। तो हम लोगों ने रिवाइज कर दिया, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस हम लोग का कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम नहीं निकलता है तो नहीं निकालेंगे, हमें बोला है ओवरहेड वॉल्यूम जिसका निकलेगा और ओवरहेड एक्सपेंस जिसका निकलेगा उसी का निकालेंगे। तो एक्सपेंस वेरिएंस निकाल दिया, फिक्स्ड ओवरहेड का दोनों ही निकल गया, ठीक है। तो ये हम लोग का 12th नंबर वाला हो गया। और इसके आगे हमारा और एक दो क्वेश्चन है 11th नंबर। चलो वेरिएंसेस तो हमारा हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस बाकी है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।